नमस्कार दोस्तों, अगर आपके पास बस का टिकट हो तो बस में सफ़र कर सकते हैं, ट्रेन का टिकट हो तो ट्रेन में सफ़र करते हैं, हवाई जहाज़ का टिकट हो तो हवाई जहाज़ में सफ़र करते हैं। लेकिन एक और टिकट होता है, सियासी टिकट। वो टिकट जिसे मिल जाता है, लोकसभा सदस्य बन जाता है, विधायक बन जाता है, या कहीं मंत्री सांसद कुछ भी बन सकता है। वो सियासी टिकट बहुत मायने रखता है चुनावी मौसम में। और ये चुनाव का मौसम है, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनावों का ऐलान हो चुका है। दिल्ली चूंकि हरियाणा से बहुत सटा हुआ है और हरियाणा के सारे दिग्गज नेता दिल्ली में रहते हैं ज़्यादातर, जो टिकट बांटते हैं, चाहे बीजेपी में चाहे कांग्रेस में। तो बहुत सारे हरियाणा के नेता टिकटार्थी, टिकट के उम्मीदवार, दावेदार दिल्ली में बड़े बड़े नेताओं के यहाँ जा रहे हैं, उनके घरों पर जा रहे हैं, उनके दफ्तरों पर जा रहे हैं या पार्टी दफ्तर में जा रहे हैं। तो मैं 3 दिन पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर भी था। सैकड़ों लोग टिकट की उम्मीद में टिकटार्थी बायोडाटा लेकर, अपने बारे में जानकारियां लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर पर थी। पता चला कि कुमारी शैलजा, जो पार्टी महासचिव हैं, सांसद हैं हरियाणा से और खुद को मुख्यमंत्री का दावेदार भी बता रही हैं, उनके घर भी बहुत सारे टिकटार्थी आए हुए हैं। तो मैं आज आ गया कुमारी शैलजा के यहाँ। ये कुमारी शैलजा का घर है साउथ एवेन्यू, 67 साउथ एवेन्यू। अब यहाँ बहुत सारे लोग हैं, कुछ यहाँ हैं, कुछ अंदर बैठे हैं। कुमारी शैलजा अभी यहाँ नहीं है, लेकिन मैं तो आया हूँ जरा टिकटार्थियों से बात करने, दावेदारों से बात करने, समझने कि वो किस वजह से दावेदारी करते हैं और इसकी प्रक्रिया क्या है। खास बात ये बता दूं कि हरियाणा में कुल 90 सीटें हैं। जैसे एक मुहावरा है, एक अनार 100 बीमार। तो 90 सीटों के लिए कहा जा रहा है 2,500 से 3,000 उम्मीदवार हैं। तो मतलब हर सीट पर कम से कम 30-40 दावेदार हैं। मिलेगा किसी एक को, उसे मिलेगा जिसकी सेटिंग हाई कमान तक हो, उसे मिलेगा जिसके लिए जोर कुमारी शैलजा लगा दें या भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगा दें, और कई बार उसे मिलेगा जिसमें दोनों के बीच हाई कमान अपना पावर लगाए और रेफरी का रोल अदा करे। क्योंकि हो सकता है जिसे टिकट हुड्डा दिलाना चाह रहे हो उसे शैलजा ना चाहे, जिसे शैलजा दिलाना चाहे उसे हुड्डा ना चाहे, तो फिर तय कौन करेगा। तो ये सब दाव पेच चलेगा अभी दिल्ली में। और हरियाणा में चुनाव चूंकि अक्टूबर के पहले दिन है, इसलिए दावेदारों का नाम फाइनल मेरे ख्याल से सितंबर के पहले हफ्ते में होगा। और तब तक ये सब दाव पेच चलेगा, बैठ के चलेगी, मीटिंग चलेगी। तो बहुत सारे चारों तरफ लोग आ गए, देखिए। तो अब मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, आप लोगों में टिकट के दावेदार हैं या टिकट दिलाने वाले लोग हैं? दावेदार भी हैं? दावेदार हैं, दावेदार हैं। ये देखिए टिकट के दावेदार हैं, टिकट के दावेदार हैं, टिकट के दावेदार हैं जी। आप भी टिकट के दावेदार? सब टिकट के दावेदार ही हैं? ये सारे मेरा लिल्लो खेड़ी में 88 कैंडिडेट है। कौन सी विधानसभा से? लिल्लो खेड़ी विधानसभा करनाल से 88 कैंडिडेट। 88 कैंडिडेट। देखिए, एक विधानसभा से 88 कैंडिडेट। आप भी दावेदार हैं? गाड़ी जाने दीजिए पीछे थोड़ा। आप भी दावेदार हैं? भाई साहब, मैं भवानी खेड़ा से टिकट का दावेदार है। जी जी। तो वहाँ से 78 लोगों ने अप्लाई किया है। देखिए, भवानी खेड़ा जी जी जी। 78 लोगों ने अप्लाई किया, तो बड़ा मुश्किल है भाई। 78 हैं तो जिसकी सबसे तगड़ी सेटिंग होगी उसको मिलेगा। सेटिंग से मिलता है? कैसे मिलता है? देखिए भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है एडवोकेट दीपेश सारसन। हाँ। भवानी खेड़ा से टिकट उसे मिलेगी जिसे कुमारी शैलजा जी चाहेंगी, और शैलजा जी जिसको टिकट दे के भेजेंगी, भवानी खेड़ा की जनता उसको एमएलए बना के विधानसभा में भेज देगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दाव खेल दिया तो? नहीं, दाव वो तो बहन जी बहुत बड़ी कद की नेता है। बायोडाटा लेके आया है? नहीं, वो तो दे रखा है नेता। अच्छा, बायोडाटा भी किसी के पास है? जैसे मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के यहाँ गया तो बहुत लोगों को देखा 10-10, 20-20 पन्ने के बायोडाटा लेके आए, अपने बारे में जानकारी कि मैंने क्या किया है। अंदर रख रखे। आप कहाँ से आए हो? मैं करनाल से। और आज मैं हरियाणा से आया सर। ये देखिए एक बायोडाटा वाले भाई से। बायोडाटा ये किनका है? राकेश रॉकी कौन है? अरे देखिए उम्मीदवार सब थोड़ा पीछे हटिए, बीच में ट्रैफिक। ये देखिए जैसे ये उम्मीदवार हैं, प्रॉपर इन्होंने बढ़िया छपा लिया ग्लेज पेपर पे। थोड़ा पीछे रहिए, रास्ता जाम हो रहा है, गाड़ियाँ। थोड़ा पीछे आइए, पीछे आइए, उससे रास्ता जाम न, इधर आ जाइए। अब ये जैसे राकेश निम्राना रॉकी साहब हैं, तो आप अभी क्या करते हो, कहाँ से दावेदार हो आप? मैं नीलेगढ़ विधानसभा से दावेदार। और अपने बारे में बताओ। ये देखिए इनका बायोडाटा है। तो ये तो बड़ा ग्लेज पेपर पे आपने छपा दिया, पहले ही काफी इन्वेस्ट कर दिया लगता है ये। नहीं। तो ये शैलजा जी को देने के लिए छपा है, बांटने के लिए? इसमें जो इन्होंने जो भी वहाँ सोशल काम वगैरह किए होंगे वो सब कतरा नहीं यहाँ लगी है जी। बताइए अपने बारे में एक लाइन कि क्यों आपको टिकट के दावेदार? मैं राकेश रॉकी हूँ, मौजूदा कांग्रेस पार्टी में प्रदेश प्रवक्ता भी हूँ। अच्छा। आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष थी, तब मैंने राहुल गांधी जी के एक विचारधारा से डरो मत के नारे से मैंने इंस्पायर होकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी थी।
और आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी ने मुझे मौका दिया कि मैं प्रदेश प्रवक्ता बतौर तो लोग हरियाणा तो ठीक कांग्रेस के है, अंदर वो काम तो किया। हाँ, अब आप टिकट की दावेदारी के लिए आप यहाँ आए हो। सबसे बड़ी बात यह है कि तेलंगाना के अंदर आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने खड़गे साहब ने 50% एक कोटा दिया था यूथ के लिए। हाँ। तो हम जैसे लोगों को एक संभावनाएं जागृत होती हैं कि अब युवा को मौका मिलेगा, तो हम कांग्रेस पार्टी के आज यहाँ पर आए हैं और अपना नाम पर तो आपके यहाँ जहाँ से आप आए हो, हाँ जी, जहाँ से दावेदार हो नीलोखेड़ी से, हाँ जी, हाँ जी, वहाँ कितने दावेदार हैं? हमारे नीलोखेड़ी विधानसभा एक ऐसी सीट है जो कांग्रेस जीत रही है। नहीं, तो जीत रही है, तो हम उसी वजह से यहाँ पर 88 लोगों ने नामांकन 88 लोगों ने नामांकन नहीं, मतलब दावेदारी पेश हाँ जी, की। तो 88 में ऐसा हो सकता है कि 10 कुमारी शैलजा के कैंडिडेट हो, हाँ जी, 10, 20, 25 भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हो, 5-10 और किसी के हो, ऐसा भी तो होगा। सुरजेवाला के भी होंगे, अब वीरेंद्र सिंह नहीं, वो ग्रुप है। देखिए, सुरजेवाला, शैलजा और चौधरी वीरेंद्र सिंह एक तरफ है, तो मिलजुल के तय कर लेंगे। बिल्कुल सही कर रहे हैं। उधर उदयभान और भूपेंद्र हुड्डा एक है, तो वो लोग मिलजुल के कर, सब समझते हैं आप। हाँ, तो बताइए, तो पकड़िए। और दावेदार कौन है? आप भी दावेदार है? आप एक देखिए, हाँ, आप कहाँ से दावेदार है? मैं गोंडा विधानसभा से दावेदार हूँ, जिला बताते जाइए। जिला करनाल। हाँ। और आपको देखने में और सुनने में नहीं, आपको आज सच्चाई बता रहा हूँ। गोंडा विधानसभा से पिछले 30 साल से कांग्रेस पार्टी का कोई आज तक विधायक नहीं बना। हाँ। और दुर्भाग्य की बात यह है कि मतलब जिसको भी टिकट दिया लगातार हो रही है। और मैं आपको बताता हूँ 1992 से मैं लगातार कांग्रेस पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ। हाँ। मैं चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ 22 साल काम किया। चौधरी वीरेंद्र सिंह पार्टी छोड़ के चले गए, 2014 में कांग्रेस बीजेपी में शामिल हो गए। चौधरी वीरेंद्र सिंह तो कैबिनेट मंत्री भी रह लिए, आ भी लिए, लेकिन हम टस के मस नहीं ले, फिर कांग्रेस पार्टी में रही। तो आपकी दावेदारी जहाँ से है वहाँ से, क्योंकि बहुत लोगों से बात करेंगे तो छोटे छोटे, क्योंकि ये भाषण का अभी कम मौका है यहाँ, ज्यादा लोगों से बात करेंगे। तो आपके इलाके से जहाँ से आप दावेदार हो, और कितने आए हैं? सर, मैं रोड समाज से हूँ, जिसे नीरज चोपड़ा है, जिसने हिंदुस्तान को गोल्ड मेडल दिया है। एक रोड समाज है हमारे करनाल लोकसभा और कुरुक्षेत्र लोकसभा में ही हमारी लगभग 3-3.5 लाख वोट हैं, बाकी हरियाणा में कम है। आपके इलाके से कितने दावेदार हैं? मेरे इलाके से जो गोंडा विधानसभा है 40 है। तो 40 में शैलजा जी के भी समर्थक 10-20 होंगे। आप अकेले होंगे, नहीं हो सकता वहां से और आए होंगे 2-4 यहाँ। जो सच्चा सिपाही है कांग्रेस का, मैडम शैलजा का, वो जोगिंदर नली, निशा नली, जो सच्चे सिपाही की बात कर रहा हूँ मैं, कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता की। तो आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अभी जाओगे या इधर ही रहोगे? देखिए, आस्था मेरी मैडम शैलजा में 100% है। और मैं चाहता हूँ कि वो हमारे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन हम इज्जत सभी कांग्रेस कार्यकर्ता की नहीं, नेताओं की भी करते हैं। ऊपर राहुल गांधी का सिपाही हूँ, सोनिया गांधी का सिपाही हूँ, और मैडम शैलजा का सच्चा सिपाही हूँ। सच्चा सिपाही, ऐसे समर्थक होते हैं। देखिए, और जो इनके समर्थक है शैलजा जी के, वो कहेंगे कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। हुड्डा के यहाँ जाएंगे, उनके समर्थक कहेंगे उनको बनना चाहिए। वैसे शैलजा जी ने रिंग में हाथ डाल दिया है, उन्होंने कह दिया है कि मैं क्यों नहीं बन सकती मुख्यमंत्री, और उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा भी जताई है। लेकिन अभी फिलहाल हम जरा उम्मीदवारों से, कैसे उम्मीदवार, आप कहाँ से दावेदार? 40 साल से कांग्रेस में हूँ, 40 साल से। इंदिरा गांधी से लेकर कोई प्रधानमंत्री, कोई चीफ मिनिस्टर, नाम बताइए। और जयपाल मान मुख्यमंत्री, मीडिया एडवाइजर रहा हूँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। और किस कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। और किस इलाके से आए हो? मैं हूँ गोंडा हल्का पड़ता है। मैं कभी टिकट नहीं मांग गया, मुझे अपने जीवन में 40 साल में कभी टिकट की अभी टिकट के लिए आया नहीं आया। अच्छा, तो हम 40 साल में टिकट ही नहीं मांग गया। तो अभी किसको दिलवाने आया? ना दिलवाना आया। मेरी एक इच्छा रहती है कि बीजेपी को खाड़ फांकने में हमारा सभी साथियों का सहयोग हो। और मैं ये इसलिए आया हूँ, इस प्रदेश में बहन कुमारी शैलजा का बड़ा भारी रुतबा है, और आने वाला जो भविष्य है वो बहन कुमारी शैलजा का। चलिए ठीक है, आप टिकटार्थी नहीं है ना, आप टिकट वाले से भी हम बात करेंगे। जरा रुकिए एक मिनट, आप लोग रुकिए, एक राउंड अंदर से बात करके फिर आता हूँ। ये सब लोग बैठे हैं यहाँ पे, टिकट वाले भी लोग हैं, टिकट के दावेदार हैं, टिकट वाले समर्थक दिलाने आए हैं। चलिए अब एक बार अंदर ले लो, उसका ले लो। मैं आ रहा हूँ मैडम, आप चलिए इनसे बात करता हूँ। देखिए, आप टिकट के लिए आई हैं, कहाँ से? सर भाई यमुनानगर विधानसभा से। यमुनानगर से। जी। क्या शुभ नाम है आपका? सर दीप्ति शर्मा। तो आप बायोडाटा भी लाई हैं? जी बिल्कुल। दिखाइए जरा। As you can see my biodata. ये बायोडाटा है। दीप्ति जी आई हैं, दीप्ति शर्मा, जिला उपाध्यक्ष महिला कांग्रेस, और विधानसभा हो गई यमुनानगर से आई हैं। और इन्होंने अपना पूरा बायोडाटा में जैसे लिखा है कि मैं यमुनानगर की पंजाबी ब्राह्मण परिवार से संबंध रखती हूँ, कांग्रेस की ज़मीनी स्तर की कार्यकर्ता हूँ। और इन्होंने अपना पारिवारिक भी बताया है, 3 पुत्रियाँ
रितंबरा वेदिका नाम्या, बहुत thank- अच्छा नाम है thank- पहले thank you, तो sir, बेटी का, वेदिका, रितंबरा जी और जाति, पंडित, जनरल, ये सब लिख कर आई जी। है। और उसके पहले इन्होंने राजनीतिक गतिविधियां जो की है 2009 से, मतलब 14-15 सालों से, ठीक है। तो क्यों लगता है आपको टिकट की दावेदारी, ये इसको रखिए आप, क्यों लगता है आपको टिकट दे देंगे कांग्रेस के नेता? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं चुनाव पे बोलना चाहूंगी, इस समय भाजपा जिस तरह से घबराई हुई है, हरियाणा को चुनकर कहीं ना कहीं वो अपनी पूंछ बचाना चाहती है। हाँ। जम्मू कश्मीर में देख लीजिए 40 से 42 की लिस्ट 4 बार चेंज हो चुकी है, इससे बड़ा अच्छा मैसेज जाता है। और कांग्रेस में कह दो तो एक तरह से धुरंधर हमारे कार्यकर्ताओं को इतना तजुर्बा है, इधर इतनी देखो तुम। शक्ति मिलेगी हाँ। इलेक्शन लड़ने की, कि जिस तरह से बीजेपी का ग्राफ जितना जाना चाहता था जा चुका। अच्छा सुनिए अभी ना, वो गिरने का भाषण समय है। अभी मत दीजिए, अभी हम कैंडिडेट पे बात करना चाहें। आपने जी। देखा, अब चूंकि वो मौका और होगा, अभी तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्यों आपको टिकट लगता है मिल जाएगा। देखिए, पहले तो महिला बताइए आपके ब्राह्मण हूँ। आपकी, अच्छा ब्राह्मण है, महिला ब्राह्मण भी हूँ, और वो सीट भी हमारी यमुनानगर से ब्राह्मणों की 35 से 40 हजार के करीब हमारे वहाँ वोटर्स है। तो वहाँ बीजेपी का जो कार्ड खेला गया वहाँ पे पंजाबियों को सिटिंग किसकी लेकर, है? सिटिंग सर इस समय भाजपा की है। जी है। और पिछली बार किसकी सिटिंग थी? जी पिछली बार भी भाजपा भाजपा की की थी, थी। उससे पहले आईएनएलडी की थी। हाँ, तो 10 साल 20 से साल से 20 हाँ, साल कांग्रेस से नहीं जीती है वहाँ। 20 साल से कांग्रेस नहीं हाँ, जीती। हाँ। हो सकता है कि कुछ ऐसे कारण हो गए हों, लेकिन कार्यकर्ता जो पिछड़ते जा रहे थे इस बार एक अच्छा साथ तो है। ये एक और चीज बताओ कि वहाँ से कितने दावेदार हैं आपकी तरह? सर इस बार 41 दावेदार हैं, 9 महिलाएं हैं। 41 दावेदार, 9 महिलाएं, उनमें से एक दावेदार दीप्ति शर्मा जी हैं यमुनानगर से। लेकिन आपको क्यों लगता है कि शैलजा जी ही दिला पाएंगे? भाई यहाँ तो कई गुटबाजी है, कई कैंप है। देखिए सबसे पहले बात, कोई गुटबाजी नहीं है, कंपटीशन हर क्लास में होता है, हर क्षेत्र में होता है। स्कूल में पढ़ाई करने जाएंगे तो वहाँ पे एक स्टूडेंट दूसरे से होड़ लगाएगा, आगे भी निकलना चाहेगा। हाँ। ऐसी ही कुछ दौड़ है, ऐसी ही कुछ दौड़ हमारे 41 कैंडिडेट्स में। लेकिन सबसे बड़ी बात सर ये है कि 41 में भी एकजुटता है, अरे कहाँ है? कोई भी ले आई। नहीं, लेकिन वो नहीं, 41 सर, में ऐसा सर, होगा कि मानिए। 10-20 हुड्डा जी क्या जा रहे होंगे, कुछ सुरजेवाला क्या जा रहे होंगे। 41 में भी ऐसे हैं, हम लोग एकजुट हैं कि एक साथ आ जाइए, लेकिन कांग्रेस की सीट लेकर आइए। 41 में तो ये होगा ना कि 10-20 हुड्डा जी की तरफ जा रहे होंगे। सर अभी भी 2, साथ 4, 5, हैं, 10 इधर अभी हो। भी साथ हैं हम लोग, ये कहना गलत होगा। ये कैंडिडेट है, कोई बात नहीं, आप जरा, आप भी कैंडिडेट हो, हैं? आप मैडम आप कहाँ से हैं? देखिए ये मैं इसलिए आया कैंडिडेट से बात करने, क्योंकि क्या होता है, थोड़ी प्रक्रिया सबको समझनी चाहिए, जो दर्शक है उनको भी, कि किस तरह से कैंडिडेट टिकटों के लिए दावेदार बनते हैं और किस तरह से नेताओं के घर जाते हैं और अपने बारे में जानकारी लेकर, बायोडाटा लेकर, अपने किए हुए काम की लिस्ट बनाकर। लेकिन क्या ऐसे ही टिकट मिल जाता है? जो ऐसे यहाँ पंडाल में बैठे हैं शैलजा जी के इंतजार में, और एक सीट पर 60, 40, 50, 80 जैसे किसी पर बताएं 80 दावेदार हैं, उनमें से किसको मिलेगा? यहाँ पंडाल में बैठे किसी को, या जिसके सीधे कांटेक्ट हो उसको, या कोई और वजह? कई बार कहा जाता है बहुत कुछ होता है टिकट मिलने में। बहरहाल मैडम आपका शुभ नाम है निशा सिंह, पटौदी से आरक्षित रिजर्व कैटेगरी से। तो इन्होंने, इनका नाम है, देखिए ये भी निशा सिंह जी अपना लेकर आई हैं, अपने बारे में जानकारी वगैरह। अनुसूचित जाति की हैं, वाल्मीकि समाज की हैं, अभी प्रदेश अध्यक्ष महिला कांग्रेस की हैं, अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं आप महिला कांग्रेस की। तब तो आप सीनियर लीडर हो गए, तो फिर आपको ऐसे बायोडाटा लेके क्यों बैठना पड़ गया? सर बायोडाटा बहुत जरूरी है दिखाना। रखिए आप इसको। हाँ जी, तो बात हुई कुछ शैलजा जी से आपकी? सर अभी तक तो बात नहीं हो पाई। अभी बात ही नहीं हो पाई। महिला कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट हो आप? नहीं, हरियाणा स्टेट प्रेसिडेंट हो आप? हैं? तो उसमें अलका लांबा आपकी जो नेशनल प्रेसिडेंट है, इन लोगों को रोल होता है कि नहीं होता है? हाँ होता है। तो अलका लांबा जी से बात की कि नहीं आपने? हाँ बातचीत चलती रहती है, मिलते रहते हैं। तो क्या लग रहा है, आप जहाँ से आई हैं पटौदी से, वहाँ कितने कैंडिडेट हैं 42 दावेदार? दावेदार 42 है। 42 दावेदार हैं, इसलिए मैंने कहा एक अनार 100 बीमार, यहाँ मान के एक अनार 42 बीमार। हाँ जी। तो 42 में 2, 4, 5 इधर होंगे, हाँ जी। 10-20 हुड्डा साहब के होंगे, जी, जी। 10-5 और कहीं घूम रहे होंगे, हाँ जी। 2-4 सीधे कांटेक्ट दीपक बावड़िया, अजय माकन को ट्राई कर रहे होंगे। जी जी हैं? जी। तो कैसे पता चलेगा कि किसको मिल जाएगा? सर किसी को भी मिले, हमारे हाईकमान से फैसला उनका है, किसी को भी मिले, लेकिन आपकी बार कांग्रेस, हरियाणा में कांग्रेस आएगी। अब किसी को भी मिल जाएगा तो आप लोग वर्कर की तरह हम काम पार्टी के करोगे साथ हैं सर, या हम नाराज हो जाओगे? हाँ, हमें नहीं नहीं मिला। नहीं पार्टी के साथ नहीं। चलिए एक दावेदार ये भी है, ये लोग भी अभी बात, और जरा अंदर कुछ लोगों से बात करके आइए।
आता हूँ। आप भी दावेदार हो? आपका भी है? दानिक जी नहीं वो ठीक है, राहुल जी लेकिन के साथ कदम से कदम वो तो ठीक मेरा है। नाम से लेके हाँ। कन्याकुमारी एक मिनट इनको बोलने दीजिए ना। हाँ मेरा नाम सुशील दानक है हाँ और मैं एससी डिपार्टमेंट में प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हूँ हाँ और मैंने बवानी खेड़ा 59 नंबर से आवेदन किया है हाँ और आज हरियाणा के अंदर जो चला हुआ है हाँ। पूरे हरियाणा के हर समाज के व्यक्ति चाहता है हाँ। कि प्रदेश के अंदर एक ऐसा मुख्यमंत्री हो जो सभी जातियों के सभी धर्मों के लोगों अरे तो को यहाँ साथ मुख्यमंत्री लेकर का के चयन नहीं हो रहा है ना, अभी तो उम्मीदवारी की बात हो रही है, टिकट किसको मिलेगा। जी, मुख्यमंत्री तो 4 अक्टूबर को जब नतीजे आ जाएंगे फिर विधायक और हाईकमान सब तय कर जी लेंगे। देखो जहाँ तक टिकटों की बात है आप दावेदार हो ना? जी बिल्कुल तो अपनी 59 से जहाँ से जी। हो वहाँ से कितने और भवानी दावेदार हैं? खेड़ा से 78 कैंडिडेट है 78 जिन्होंने कैंडिडेट। आवेदन किया है। एक अनार 78 बीमार, तो 78 ने आवेदन किया है। जी तो 78 में यहाँ आप अकेले हैं या 10-5 यहीं घूम रहे हैं? नहीं संजय एक दो साथी और भी दिखाई और दे रहे हैं यहाँ वहीं पे से। यहाँ जी तो जी जब एक ही जगह के 3-4 दिख जाते हैं दावेदार, तो आपस में दुआ सलाम करते हो आप लोग? जी बिल्कुल करते हैं। हमारा ये भाईचारा और हमारा फर्ज है। देखो टिकट मांगना तो हमारा कर्तव्य बनता है, फर्ज है। तो जैसे यहाँ से मान लो लगा सिग्नल नहीं मिल रहा है, तो यहाँ से कुछ ही दूर पर आधा किलोमीटर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी घर है ताल कटोरा में, 15 या 16 नंबर है क्या है, उधर भी जाते हो या यहीं? जी नहीं, देखो बहन कुमारी सैलजा जी हाँ। कांग्रेस विचारधारा है और हमेशा इन्होंने कांग्रेस को आगे बढ़ाया और हम इसके जो विचारधारा से सहमत इनके विचारों के भूपेंद्र साथ सिंह है। हुड्डा भी तो विचारधारा कांग्रेस वाले देखो हैं। वो कांग्रेस की विचारधारा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि बेहतर बहन जी जो काम करिए कांग्रेस के लिए, वो बहन जी बेहतर काम कर तो रही आप है। बहन जी के खेमे क्यों मतलब? नहीं खेमा नहीं कर रहा, मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ, लेकिन बहन जी अच्छा काम कर रही है। 78 बताया आपके इलाके में जी, दावेदार। 78 में मान लो आपको नहीं मिला, किसी और को मिला, तो वो सब 78 आपस में लड़ते भी हैं एक दूसरे देखो की मैं टांग खींचा नहीं करते? कांग्रेस का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। जिस भी कैंडिडेट को अगर पार्टी समझेगी भाई ये योग्य है तो हम पार्टी के लिए काम करेंगे। चलिए अब अंदर आते हैं जरा। अंदर भी बहुत सारे लोग बैठे हैं। संजय जी तो यहाँ नहीं है शायद, लेकिन देखिए अंदर बहुत सारे लोग बैठे हैं। आइए अंदर। करण, आप ये बताइए। मेरा नाम अजीत अंजुम है, पत्रकार हूँ, और खाली ये जानना चाहता हूँ पहले कि आप लोगों में से टिकटार्थी कितने लोग हैं जो टिकट के दावेदार हैं? हाँ, हाथ उठाएंगे जरा। सारे लोग हाथ उठाइए। कितने लोग टिकटार्थी यहाँ पे? ये देखिए उधर एक महिला। सारे लोग टिकट के लिए आए हैं? तो अब जरा एक एक टिकटार्थी से फिर समझते हैं। आ जाए, हो जाए, हो जाए, हो जाए। यहाँ कोई मन लियो तो हम थोड़ी करने वाले हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा अंजुमन भाई डॉक्टर वीरेंद्र तेवतिया हूँ। मैं फरीदाबाद से आता हूँ। पृथला विधानसभा पड़ती है 85। हाँ, मेरा तो अपना माननीय हमारे पहले बॉस। तो आप वहाँ से दावेदार हुए। हाँ जी जी। 85 नंबर और पृथला विधानसभा फरीदाबाद के अंदर पड़ती है। तो एक पहला सवाल कि उस विधानसभा से कितने दावेदार हैं? जैसे बहुत जगह 76, 78, वहाँ 50, से अंजुमन भाई 20 है, 20 हैं, तो कम ही है। मतलब कंपटीशन उतना लेकिन नहीं है मैं 85, तो 80 वाला। हमारे बॉस राहुल गांधी जी हैं, मेरी उनमें आस्था है। भट्टा पारसौल में जब किसान वो भूमि अधिग्रहण बिल में प्रोटेस्ट किया तो मैं उस टाइम उनका वॉलंटियर था, तो मैंने वहाँ से राजनीति स्टार्ट की है। अब भी यात्रा में मैं राहुल जी के साथ रहा हूँ। तो मेरा तो आदरणीय खड़गे साहब और अपने आदरणीय राहुल गांधी जी से यही निवेदन है आपके माध्यम से कि राजस्थान में एक अधिवेशन हुआ था जयपुर के अंदर, जिसमें ये था हाँ। कि जो विधायक 2 बार हार चुका है हाँ, उसको नेक्स्ट टाइम टिकट नहीं दी जाएगी। हाँ, हमारे 85 पृथला विधानसभा से हमारे एक विधायक जी हैं, हमारे बहुत सम्मानीय हैं। वो 1 बार विधायक रहे हैं, उन्हें 3 बार से टिकट मिल रहा है लगातार। 2 बार वो हार चुके हैं। अभी दोनों बार बीजेपी की सीट है, किसकी है? ये सर बीच में है, ये आपका 19 में निर्दलीय वो बसपा समर्थक थे अच्छा, और अभी 14 सीटिंग में किसकी है? ये निर्दलीय है फिलहाल। निर्दलीय, ठीक है। हाँ, तो मेरा तो यही निवेदन है अपने हाईकमान से कि युवाओं को मौका दिया जाए। जैसा हमारे बॉस राहुल गांधी जी का मोटो है भाई, युवाओं को मध्यम वर्ग के बच्चों को आगे लाया जाए। समझ गया। जी। कट शॉर्ट में जल्दी बात करेंगे, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन ये बताओ, जैसे आप बोल रहे 20 हैं आपके यहाँ, जी सर। तो 20 में मान लो आप यहाँ और भी 2-4 यहाँ हैं आपके इलाके के, हो सकते हैं सर, हो maybe। सकते जी। हैं। और उधर हुड्डा जी का जो है यहाँ तालकटोरा रोड में 10 वहाँ भी बाकी हो सकते हैं। हो सकते हैं 2-4 वहाँ अजय माकन के यहाँ हो सकते हैं। जी। 3-4 दीपक वावड़िया के यहाँ हो सकते हैं। 3-4 और कोई कनेक्शन खोज रहे होंगे खड़गे साहब से। जी। तो सेटिंग से होता है, कैसे गेटिंग होता है ये? नहीं सर, देखिए आज कांग्रेस के अंदर हमारी बहन जी आदरणीय कुमारी सैलजा जी यात्राएं कर रही हैं। नहीं, जो मैं सवाल पूछा पहले उसका जी। जवाब दीजिए। जी क्यों यात्राएं कर रही है कांग्रेस संदेश यात्रा, मुझे पता है। जी। आप ये बताइए टिकट कैसे मिलता है? देखिए अब की बार तो पार्टी ने सर्वे कराया है हाँ, और हमारे नेताओं ने हमें आश्वासन तो दिया कि सर्वे में सर्वे आपका के नाम आधार आया पर। है? जी
चल रहा है सर्वे में नाम कंफर्म मेरा। है आपका नाम क्या? बिल्कुल भरोसा है मुझे। नहीं नहीं मैंने- भरोसा है, मतलब जी। आपको पता है कि सर्वे में आपका नाम आया कि नहीं? जी चल रहा है नाम। चल रहा है नाम। चलिए अब जरा इधर भी। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुरेश डांडा है। कहाँ से आए आप? इस मैं पे डिस- बैठ जाए, गिरेगा तो नहीं? बैठो। चलो। डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर हरियाणा रदौर विधानसभा से 10 नंबर विधानसभा है। हाँ, तो वो जो अभी किसकी सीटिंग है? सीट बीजेपी है, किसकी सीटिंग? कांग्रेस की है, कोई वो ऐसे व्यक्ति की है जो कभी कांग्रेस से लेना देना नहीं रहा। पिछली बार अभी विधायक कांग्रेस के हैं। अभी विधायक कांग्रेस क्या के नाम है उनका? बिशन लाल। तो कांग्रेस के विधायक हैं, उनके खिलाफ ही अब टिकट मांगने उसकी कांग्रेस जमान के? जब तक होने जा रही है, वो पार्टी का नहीं रहा, कभी वो IND में रहा, कभी BSP में रहा, वो कैडर का नहीं। हम कैडर के हैं, यूथ कांग्रेस से शुरू करा। जैसे हमारे साथी बता रहे थे अभी आपको, चाहे वो भट्टा परसोड़ा यात्रा हो, चाहे बहन कुमारी शैलजा जी, जो 36 बरादरी की नेता हैं, जो हर धर्म हर जात हर वर्ग को साथ लेके चलती हैं, जो कांग्रेस पार्टी की, जिनके अंदर कांग्रेस है और कांग्रेस के लोगों का आस्था इनके अंदर है। अच्छा क्योंकि सुनिए, आज पूरी कांग्रेस बहन कुमारी शैलजा की तरफ देख रही, असली कांग्रेस बहन कुमारी शैलजा जी है। आओ उधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरे हिसाब से तो उन्होंने तो लोकदल बना दिया सारी पार्टी को। कैसे? जो बाहर से व्यक्ति आते हैं दूसरी पार्टी को, उनको ज्वाइन करा के टिकट देने का क्या मतलब है? अगर हमारे पास प्रत्याशी ना हो, अगर कांग्रेस पार्टी के पास वर्कर ना हो, तब उस विधानसभा में चर्चा करिए। जब कांग्रेस पार्टी का मजबूत साथी खड़ा है उस, लेकिन अभी तो सीटिंग कांग्रेस की है ना, आप ही बता रहे हो कांग्रेस विधायक है। बीएसपी जो हार रहा है? और राहुल जी ने कहा भी जो आप उन्होंने सर्वे नहीं नहीं, कराया, अभी तो सीटिंग जो जीता हुआ 2019 में कांग्रेस का है ना। वो हार रहा सर्वे में, जो आज सर्वे पहले कराया। आपको पता चल गया कि हार गया। हाँ, वो और सर्वे, आपकी सर्वे जैसे आप सर्वे करते हो, आप पहले बता देते हो तो आप- इतनी सीटें आएंगी, ऐसे हमें भी तो पता लग आपकी जाता बात है। हुई कुछ शैलजा जी से? हम बहन कुमारी शैलजा जी हम सबके साथ है, वो 36 वहाँ बरादरी के साथ है। वहाँ से कितने और उम्मीदवार हैं? उम्मीदवार तो हर जगह से 30 35 है। 35 है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, सिटिंग कांग्रेस के विधायक हैं और उसके बाद ये उसी सीट से टिकट लेके जाएंगे, हाँ, टिकट लेके जाएंगे। अब टिकट ये बस और ट्रेन की टिकट थोड़ी ये कांग्रेस पार्टी की है, लेके जाएंगे। 100 रुपया उधर से टिकट आ जाएगा। हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, हमें विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी अपने वर्कर को कभी मरने नहीं देती, और हमारे अंदर खून में कांग्रेस है। कांग्रेस में श्रीमती सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है और बहन कुमारी शैलजा जी है। तो ऐसा है कि टिकट तो एक ही को मिलेगा। हाँ, और तो हर वो जगह- मेरे से अच्छा कौन है? जो पार्टी का वफादार कैडर का आदमी हूँ, मेरे से अच्छा कैसे होगा? जब मैंने यूथ कांग्रेस NSY से लेके आज 54 साल की उम्र 53 की होगी, हमारे बच्चे की शादी होगी, हल्के के अंदर वो लोग ये कहते हैं कि जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे, हमारी से काम शादियां कर रहा है। हमारी शादियां होगी, कहा आप अब बेचारे को MLA बेचारे को बनाएंगे। अभी तक टिकट नहीं मिला, हाँ, इसको MLA बनाएंगे बेचारे को, और इस बार भी अगर बेचारे को टिकट नहीं मिला पक्का तब क्या मिलेगा। मेरे को विश्वास है अपने नेतृत्व पे। मैं जब बहन कुमार शैलजा के चलो साथ ना, लगा सुनो, हूँ, सुनो भाई मेरे को साहब। विश्वास है इनके होगा? एक ऊपर बार फिर टिकट से देंगे। नाम बताओ आप। सुरेश कुमार डांडा। सुरेश कुमार डांडा साहब, देखिए टिकट मिले आपके और हाईकमान के बीच। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, मान लो 10 दिन बाद टिकट नहीं मिला, ये तो 10 दिन ऐसा बाद हो ही नहीं सकता, मेरे को विश्वास है, ऐसा हो ही नहीं कॉन्फिडेंस सकता। हो तो इनके जैसा, वरना ना हो। लेकिन फिर बताइए नहीं मिला तो उसके बाद जो बाकी लोग- ऐसा हो ही नहीं सकता अर्जुन सिंह जी। ऐसा जो आपका नाम अजीत सिंह जी, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे को अच्छा, मैं विश्वास पूछ है। रहा हूं, अगर नहीं मिला तो सपोर्ट ऐसा हो क्यों? मेरे को अपने नेतृत्व पे, अपने लीडरों पे, बहन कुमारी शैलजा जी पे इन्होंने तय विश्वास कर है, लिया है कि इनको टिकट मिलेगा। मिलेगा। तो अब उसके बाद पता चलेगा कि फर्स्ट वीक सितंबर में किसको मिलता है। और आप बताओ, शुभ नाम आपका? महेंद्र सिंह गोकुलपुरा जी। महेंद्र सिंह गोकुलपुरा, आप किस इलाके से दावेदार हो? भिवानी जिला से लोहारू हल्का से दावेदार हैं। और अभी सिटिंग MLA कौन है वहाँ? सिटिंग यहाँ JP दलाल जी है, बीत मंदिर। ओ JP दलाल साहब बड़ी चर्चित बीजेपी के नेता हैं, कृषि मंत्री थे। उटपटांग बयान किसानों के लिए पूरे आंदोलन के दौरान दिया, उनको आतंकवादी पाकिस्तानी सब कहा। और उसके बाद अभी JP दलाल ने कुख्यात बयान दिया, वित्त मंत्री हैं शायद, अगर मैं सही कह रहा हूँ, कुख्यात बयान दिया कि अगर किसी ढंग से भगवान नाराज हो गया, किसी ढंग से अगर जीत भी गई कांग्रेस, तो दिल्ली वाले 6 महीने से ज़्यादा रहने नहीं देंगे। वही वाले JP दलाल। तो वही है जी, उन्होंने अभी बयान दिया था कि अगर यहाँ कांग्रेस सरकार बन भी जाती है तो हमारे 6 महीने में ऊपर सेंटर तो सरकार चलो अभी- ठीक है, तो एक हाँ जी। तगड़ा कैंडिडेट है भाई आपके इलाके में? नहीं, अभी कोई कैंडिडेट तगड़ा नहीं है जी, हाँ, हालात खराब है, लोग बीजेपी के खिलाफ हैं। तो आप पहली बार टिकट के लिए आए हो? हाँ पहले जी, भी दावे- पहली बार आया मुझे। अच्छा, तो पहली बार आप विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी जताया? बिल्कुल जी, पहली बार। बायोडाटा वगैरह दे दिया? हाँ, बायोडाटा दे दिया जी। तो आप ये बताओ, जैसे कांग्रेस से आपका कितने साल का रिश्ता है? मैंने अभी कांग्रेस ज्वाइन की, पहले मैं लोकदल पार्टी में था। लीजिए, आपके बगल में बैठे हैं दावेदार जो अभी उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया। आपके खून में कांग्रेस है, इनके तो लोकदल से। विचार है मेरे अपने, यहाँ सब कर सकते तो हैं। दोनों बगल में बैठे, उनसे दिक्कत उसका तो नहीं है? अधिकार, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, भाई है हमारा। तो लोकदल भी से इधर अधिकार है। कांग्रेस में टिकट के लिए आए हो? नहीं जी, पार्टी में आए, पार्टी का विश्वास करके आए हम।
टिकट का विश्वास टिकट, हाँ, करके। टिकट के लिए भी आए, टिकट का विश्वास है। और टिकट नहीं मिला तो फिर लोकदल में चले जाओ। नहीं, क्यों, किस लिए जी? लोकदल से तो आए अच्छा, हैं मान अभी। लो ये पता चला लोकदल से इधर आए, हाँ। टिकट के चक्कर में आए, मान लो शैलजा जी नहीं दिला पाई या नहीं मिला, कट गया टिकट, तो फिर आप हो सकता है वो पता करोगे दुष्यंत चौटाला और अभय चौटाला कि चलो उधर मिल जाए। नहीं, ऐसे नहीं है जी। ऐसा लोग करते हैं ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। एक लोग करते लालच हैं। के लिए नहीं आए हम, पार्टी से जुड़े नहीं, हैं, मैं कह रहा हूं, पार्टी के लेकिन लिए लोग आए हैं। ऐसा करते हैं, इधर नहीं मिला टिकट तो उधर चले गए। नहीं, ऐसे उनमें नहीं हम। नहीं है। हाँ जी, चलिए, तो आपको लगता है शैलजा जी टिकट दिलवा बिल्कुल देंगे? सही जी। बहन जी की हमारे पूरा विश्वास है बहन जी के ऊपर। तो आपको शैलजा जी लेके आई लोकदल से या भूपेंद्र हुड्डा या चौधरी नहीं, उदयभान लेके आए? मैं शैलजा जी और किरण जी के नेतृत्व में आया था। हाँ, हाँ शैलजा जी और किरण जी के नेतृत्व में आए थे। किरण जी जा चुकी हैं बीजेपी में, राज्यसभा की सदस्य हो चुकी हैं, तो वो तो एक उधर चली गई। बहरहाल, आप क्या शुभ नाम है? जी, मैं श्रवण कुमार, नीलोखेड़ी विधानसभा कहाँ करनाल से? नीलोखेड़ी विधानसभा करनाल से श्रवण कुमार। अच्छा, मुझे तो लगता है नीलोखेड़ी के एक और दावेदार अभी मुझे बाहर मिले हैं शायद, तो आप अपने बारे में पहले श्रवण जी बताओ। देखिए, इतना ही है कि कांग्रेस में 2009 में यूथ कांग्रेस से जुड़े थे। हाँ। भाई डॉक्टर अशोक तंवर जी को जब टिकट मिली, तब से सिरसा चुनाव में हम सक्रिय हुए थे। हाँ। तो उसके बाद समय दर समय 2009, 2014, 2019 के चुनाव के बाद फिर 2024 में हाँ आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी के चुनाव में फिर से काम करने का मौका मिला। हाँ और आज भी जो है कुमारी शैलजा जी के हाँ। नेतृत्व में पार्टी के साथ लगे हुए काम कर तो रहे ये हैं। बताओ, जैसे मैं समझना चाह रहा हूँ, आप लोग सब कैंडिडेट हो, नेता लोग हो, कि हरियाणा में लोग कहते हैं बड़ा गुट है। एक गुट है भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट, जिसमें चौधरी उदयभान जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो उनके साथ हैं। दूसरा गुट है जो बोलते हैं पहले SRK हुआ करता था, शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण। अब किरण चली गई बीजेपी में, तो लोग कहते हैं अब SRB गुट हो गया, शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और चौधरी बीरेंद्र सिंह। समझ रहे हो आप? तो उसमें कई बार होता है गुटबाजी में टिकट मिल भी जाता है और कई बार दूसरा गुट टिकट काट भी देता है, कटवा भी देता है। तो आप सिर्फ इसी गुट में हो कि उधर भी कुछ लोग ऐसे भी होंगे, दोनों तरफ जा रहे होंगे? देखिए, सबसे पहली बात, हमें हरियाणा में एक गुट नजर आते हैं, वो है कांग्रेस। दूसरी बात, आप ये जानते हो, कहने की बात है। नहीं, फिर भी चलिए, वो आप जाने, मेरा अपना मत है। आपने मुझसे पूछा, मैं अपना मत बता सकता हूँ। जरूर। अपना है, एक ही गुट है, वो है कांग्रेस। और उसके अलावा अगर बात करते हैं तो आदरणीय कुमारी शैलजा जी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। मुझे लगता है कि हरियाणा के अंदर अगर कोई शीर्ष और सीनियर नेता है तो वो कुमारी शैलजा। तो कुमारी शैलजा जी का आज जो प्यार और जो लोकप्रियता है वो पूरा देश जानता है। वो कोई परिचय का मोहताज नहीं है। दूसरा, आपने पूछा कि टिकट का, अगर आपने गौर फरमाया तो मैंने बताया 2009 में हमने डॉक्टर अशोक तंवर जी के साथ काम किया था उनके चुनाव में, फिर 14 में, 19 में। तो अगर आज बेशक से वो उस समय PCC चीफ हुआ करते थे, पर अगर वो आज पार्टी में नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं हम पार्टी से जुदा हुए। जी। आज हम कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में पुनः उसी जगह पर, उसी विधानसभा से अपने काम कर रहे हैं, पर पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा लेकर बैठे हुए। ठीक है, चलिए, समझ में तो आ रहा है। अब भाई साहब कह रहे हैं कि कोई गुटबाजी नहीं है, कांग्रेस एक है। हकीकत यह है कि कुमारी शैलजा, चौधरी बीरेंद्र सिंह, रणदीप सुरजेवाला साझा यात्राएं भी कर रहे हैं, साझा सभाएं भी कर रहे हैं। कुमारी शैलजा लगातार कांग्रेस संदेश यात्रा निकाल रही हैं। उधर दीपेंद्र हुड्डा, जो भूपेंद्र हुड्डा के बेटे हैं, वो हरियाणा मांगे इंसाफ निकाल रहे हैं। दोनों किसी एक मंच पर, साझा लक्ष्य एक है, लेकिन दोनों की यात्राएं अलग हैं और दोनों के यहाँ अलग अलग कुनबा और दावेदारियाँ अलग हैं। मैं पत्रकार के नाते जो देख रहा हूँ वही बोलूँगा। ये समर्थक हैं तो ये वही बोलेंगे जो इन्हें बोलना है। चलिए, आपका शुभ नाम? राजेश कुमार जी। आप कहाँ से? एलनाबाद हल्का। है? एलनाबाद जिला है ये? एलनाबाद हल्का जी, जिला सिरसा। हाँ, 22 जिले हैं। अब हम लोग 2-4 जिले का नाम भूल भी जाते हैं हरियाणा जिला के। सिरसा, हल्का एलनाबाद। अच्छा, सिरसा के आप? विधानसभा नंबर तब तो आप शैलजा जी के इलाके के हुए। हाँ जी, हाँ जी। है? तो आप पहली बार टिकट मांगने आए हो? ना, पीछे मांगा था जी। पीछे भी? 2019 में। 14 में मांगा, 19 में मांगा। तो 14 और 19 में आपको टिकट नहीं मिला? नहीं मिला। तो अभी सीटिंग किसकी है? वो सीटिंग अवधेश सिंह जी, पार्टी इनेलो पार्टी, इन लोग की है। तो अगर 2014-19 में नहीं मिला तो इस बार आपको क्यों लगता है मिल जाएगा? हम जी कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के लिए लगे हुए हैं। कार्यकर्ता है, आश्वस्त होता है। टिकट मांगना हमारा फर्ज है। पार्टी टिकट तो एक आदमी मिलेगी। अच्छा, ये बताइए, टिकट कैसे मिलता है? मतलब
कोई ज़रूरी तो है नहीं कि ऐसे 30 लोग 20 लोग आ रहे हैं, बायोडाटा लेके बैठे हैं, मैडम ने मुलाकात की, कह भी दिया सबको, वो भी कह देंगी सबको, किसी को कहेंगे नहीं तुमको नहीं मिलेगा। अंत में 4 तारीख को लिस्ट आएगी या 2 को, जब भी आएगी पता चलेगा कि फला फला इलाके से वो मिल गया। तो मिलता कैसे, कटता कैसे, इसके बारे में कुछ आइडिया है? वो तो जी हाईकमान ही फैसला करता है, हाईकमान ये सर्वे करवाता है। हाईकमान को जो कैंडिडेट अच्छा लगता है भी ये जीत के आएगा, ये सीट हमारी झोली कांग्रेस की झोली में आएगी, उसको टिकट दे देता है। हाँ, ये किताबी बात है, कहने के लिए, बयान के लिए अच्छा है, पता है कि खाली इससे नहीं होता है। हकीकत ये है जी, हकीकत ये भी है, जातिगत समीकरण भी है। हाँ, कई बार ये बात। सारा 36 बिरादरी समाज को साथ रखना होता है। सियासी समीकरण भी है भाई। ये तय होगा कि 90 सीटें हैं तो भाई इतनी सीटें शैलजा जी के आदमी को मिलेगी, इतनी भूपेंद्र हुड्डा को मिलेगी। जातिगत 36 बिरादरी है, कोई मान ले सरदार हैं, जाट हैं, एससी हैं, बीसी हैं, ओबीसी हैं, सबको बाणिये हैं उन सारे। अरे उसमें लेकिन नेता भी तो है। नेता नहीं, तो नेता ऐसा तो है नहीं कि दोनों मिलके सब तय कर लेंगे कि देखो ये जातिगत ये है और ये सिरसा में ये सारी विधानसभा में इसको देना। भूपेंद्र जी ने भी ठप लगाया, शैलजा जी ने लिस्ट दी ठप, या भूपेंद्र हुड्डा ने लिस्ट दी, शैलजा जी ने ठप। ऐसा तो होता नहीं, अंदर तो सिर्फ प्रोटोकॉल भी होता है मीटिंग। जो जितना जाति समीकरण में टिकटें 36 बिरादरी साथ रखनी है उस हिसाब से ही बंटवारा। चलिए देखिए, मेरा काम है थोड़ा ऐसे ही उल्टे आ रहे तिरछे सवाल पूछना, क्योंकि हकीकत आप सब लोग मेरे जानने के बाद आपस में एक होकर बोल तो सही रहा था। देखिए इन्होंने पहले ही बोल दिया, बोल तो सही रहा। बच्चा जानता है कि हरियाणा में गुट है और गुटबाजी है और कौन कहाँ है सब पता है, लेकिन कोई बात नहीं। अरे बिल्कुल बिल्कुल। मिनोरिटी को छोड़ दिया सर, मैं भी माइनॉरिटी हूँ। देखिए अगर ये इस तरह से मुझे मैं चूंकि इंट्रो करने वहाँ चला गया। देखिए ऐसा है कि मैं पूरे किसान आंदोलन में सिखों के आंदोलन या पंजाब से जो आए मैं लगातार कवरेज किया, इसलिए मैं मेरे पर ये होगा तो मेरे लिए इल्जाम है। जी आप बताइए। मेरे पास से चले गए ना जी। पास से मेरे देखा तो नहीं, कैसे जाऊँ गानों पे दूर जाके बहुत रोई। ये बात इस पे बोलिए ना आप। पास से गुजरे देखा तक नहीं, कैसे जानूं कि दूर जाके बहुत रोई। बहुत खुश। क्या सुन नाम है आपका? मैं जयपाल सिंह लाली, हाँ, टोहाना हल्का से 39 जो हमारा नंबर है, वहाँ पे कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार हूँ। हाँ। और आई एम द 3rd जनरेशन who are serving the Congress right from चौधरी दलवीर सिंह। मेरे ग्रैंडफादर और चौधरी दलवीर सिंह के साथ बहुत पुराना नाता रहा है, उस वक्त से हम कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। तो अभी मैं जो कोऑर्डिनेशन कमेटी 2014 में राहुल जी ने बनाई थी, उसका नॉन एमएलए नॉन एमपी मेंबर मैं था। और मैं स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट रह गया, पहले यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी रह गया, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट का एक्टिंग डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा। और मैं लंबे समय से, पहले जब मैं लॉ करके आया उसके बाद शैलजा जी का इलेक्शन मैंने 1988 में जो लड़ा था, चौधरी साहब की बेवक्त मौत के बाद मैं उस समय से 88 में जो शैलजा पहली बार लड़ी थी। हाँ, उसके बाद में मार्केट कमेटी का चेयरमैन भी रहा 92 में। ठीक है, अब हम आते हैं चूंकि प्रेजेंट पे हाँ। वक्त कम है, बहुत लोगों से बात करनी है। तो जहाँ से आप दावेदार आ रहे हो आपके पास, अभी जो दावेदार हैं आपके हल्के में, आपकी विधानसभा से कितने और हैं होंगे? 21 और हैं। 21 और हैं। तो कोई कहीं भी मतलब 20, 25, 30 से कम कहीं नहीं है। मैं तो वहाँ का जानता हूँ कि वहाँ 21 है जी। और उनमें कुछ ऐसे हैं जिन्होंने एक ही फैमिली में 4-4 दिए हुए हैं। मेरे बेटे ने अप्लाई किया है, मेरा ख्याल उससे काट के 13-14। तो ये कब तक लगता है कि क्लियर हो जाएगा टिकट? ये तो जी कांग्रेस हाईकमांड जाने। हाँ, कांग्रेस हाईकमान जाने, और उसके बाद किसका टिकट फाइनल होगा अभी कोई नहीं जानता है। जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम चितवन गोदारा है। हाँ। और सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि किसान आंदोलन में मैं भी रही हूँ। मैं हरियाणा से, मैं एडवोकेट हूँ सुप्रीम कोर्ट में, और किसान आंदोलन से ही मैं अपनी शुरुआत करी है मैंने राजनीति की, छात्र राजनीति के बाद में। तो वहाँ आपने बहुत अच्छा कवरेज किया, किसानों की आवाज़ बुलंदी से उठाई, इसके लिए धन्यवाद आपका। अब पहले ये बताइए आप कहाँ से टिकट के लिए आई हैं? जी, मैं फतेहाबाद विधानसभा से टिकट की तैयारी कर रही हूँ। मेरे पिताजी 35 साल से पार्टी के साथ में जुड़े हुए हैं। आई एम द 2nd जनरेशन इन द पार्टी। किसकी है? बीजेपी से हैं, दुड़ाराम जी। और उसके पहले किसकी थी? 14 में? 14 में इंडियन नेशनल लोकदल। तो मतलब उसके पहले? उससे पहले इंडिपेंडेंट थे प्रहलाद सिंह जी, तो लेकिन ये शिफ्टेड टू पार्टी। सीधे हो गया, कांग्रेस नहीं है वहाँ। राइट सर। तो आप बता रहे हैं आपकी दावेदारी क्यों है? सर, दिस रूम इज अ स्मॉल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर विधानसभा की 90 जो सीटें उनमें से कुछ एक चंद महिलाएं निकल के आती हैं।
तो मैं ये मानती हूँ कि फतेहाबाद विधानसभा में आज दिन तक कोई महिला उम्मीदवार पार्टी ने दिया नहीं, और मैं उस आधी आबादी की बहुत अच्छे से रिप्रेजेंटेशन कर सकती हूँ, क्योंकि मैं लॉ में भी पकड़ रखती हूँ और छात्र राजनीति मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से शुरू करी थी। तो मैं मानती हूँ कि उस 50% आबादी जो सिर्फ चूल्हे तक सीमित रह गई, उसका मैं रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा कर सकती हूँ। और हमारे राहुल जी हैं और जो हमारी पार्टी के हाईकमान है, इंक्लूडिंग मैडम आरसेल्स, वो सब मानते हैं कि महिलाओं को उनका जो हक है वो देना चाहिए। और मैं बहुत मेरिट के साथ में यहाँ पे आई हूँ। चलिए, अब मैं एक सवाल सिर्फ, क्योंकि बहुत सारे लोगों से बात करनी है, आ रहा हूँ आप ही के पास। तो क्या आप सिर्फ शैलजा जी के यहाँ आ रही हैं, या और जो पार्टी के लोग हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपक बावरिया? सर, मैं 5 साल की मात्र थी जब मैंने मैडम को सबसे पहले देखा था। एंड शी इज द डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप फॉर मी। तो ऐसा नहीं है, हमारा किसी से कोई वैर नहीं है। आपके इलाके से कितने दावेदार हैं? हमारे इलाके से 19 है, उनमें से मैं इकलौती महिला हूँ। और ऐसा सर, मैं एक बात और आपके माध्यम से रखना चाहूँगी कि कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे आप बोलते हैं कि फैक्शंस हैं, वो सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हमारी जो लीडरशिप है, जैसे मैडम हमारी लोकसभा का रिप्रेजेंटेशन करती हैं, मैं तो इन्हीं को देख करके राजनीति में बढ़ते हुए आई हूँ। समझ गया, ठीक है, कोई बात नहीं। शैलजा जी के यहाँ जो लोग हैं, जाहिर है शैलजा जी के समर्थक होंगे। हाँ सर, आप कुछ बात करना चाहते हैं? क्या शुभ नाम है आपका? मैं श्याम सुंदर बत्रा जी, पूर्व चेयरमैन जिला परिषद जिला यमुनानगर। मैं 2019 में ब्लॉक का जनरल सेक्रेटरी रहा, 2005 में जिला परिषद का चेयरमैन बना, और 2010 में जिला यमुनानगर ग्रामीण का कांग्रेस का अध्यक्ष बना। अब हल्का यमुनानगर से टिकट अप्लाई की है मैंने। और हमारी जो इलाके की सोच है, या छत्ती बिरादरी की सोच है, जहाँ तक हम पहुँचते हैं, छत्ती बिरादरी को सम्मान अगर देती है तो कुमारी शैलजा छत्ती बिरादरी का मान सम्मान करती है। और हम आपके माध्यम से हाईकमांड से अपील करते हैं कि अब के बार मुख्यमंत्री का मौका कुमारी शैलजा को जरूर दिया जाए। वो क्यों दिया जाए वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मेरे से सियाने हैं। पहले आप बताइए, आप टिकट के लिए आए ना? नहीं, टिकट के लिए तो आए तो हैं। आप पहले मुख्यमंत्री की बात करने से पहले थोड़ा टिकट का बताइए। नहीं, टिकट में क्या लग रहा है आपके यहाँ से दावेदारी? बहुत लोग, एक और यमुनानगर से मुझे कोई मिले? दावेदार 46 है, 46 यमुनानगर से। आप पहले भी टिकट मांगने आए? मैं पहले टिकट 2009 में मांगी, 5 में मैं चेयरमैन बना था जिला परिषद। 9 में मांगी, 14 में भी फिर मांगी, 14 में मांगी, 19 में मांगी। उसमें समस्या क्या हुई थी? देखिए, 2009 में मांगी, 14 में मांगी, 19 में मांगी, 24 में फिर है, अभी पता नहीं कुछ। कांग्रेस ने कभी छोटी, कांग्रेस से दगाबाजी नहीं की, ये सबसे बड़ी क्वालिटी है ना। ये अच्छी बात है। टिकट नहीं मिली तो कांग्रेस को धोखा नहीं दिया, ये सबसे बड़ी बात है। और इसीलिए हम क्लेम करते हैं कि कुमारी शैलजा मुख्यमंत्री होनी चाहिए। 25-30 साल से हम पार्टी की सेवा कर रहे हैं। और जो बात, अब मान लीजिए जैसे आप एक सेकंड, हमारी टिकट ना मिलने का कारण ये भी था कि हल्का से सरौली डिलिमिटेशन हुई। डिलिमिटेशन में हल्के टूट गए थे कुछ, उसकी वजह से भी कुछ लोग टिकट से पिछड़ गए। अब पूछो आप क्या? जैसे आपने कहा ना कि आपको लगता है कि कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, आप ये बोल रहे हैं। रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं बत्रा जी। और अभी टिकट मिला नहीं, अभी 6-7 दिन है, पता चले हुड्डा जी ये देखेंगे, खूंटा गाड़ देंगे कि इसको छोड़ के किसी को भी टिकट कोई मिले। बात नहीं, ये अपनी तो अपनी अभी से कह रहे हैं कुमारी शैलजा को श्रीमान जी, मुझे इस बात का कोई भय नहीं, कोई दिक्कत नहीं मुझे। मैं जो कहना चाहता हूँ मेरे मन में है, मैंने कह दिया। टिकट मिले चाहे ना मिले, मेरी इच्छा है। हम चाहते हैं जो भी एमएलए बने, एमएलए भी इस बात का फैसला करें। और हाईकमांड, कांग्रेस हाईकमांड से हम ये मांग कर रहे हैं कि कुमारी शैलजा मुख्यमंत्री होनी चाहिए। एक तो सबको हमने 2004 से 2014 तक कुमारी शैलजा हमारे मंत्री रही, हमारा लोकसभा से एमपी बनी, केंद्रीय मंत्री रही। हर गरीब से गरीब आदमी ने अगर मिलना हो तो कुमारी शैलजा को मिल सकता है। सत्ता आने पे कुमारी शैलजा की गर्दन में खूंटा नहीं होता, ये क्वालिटी है। छत्ती बिरादरी की इज्जत करती है कुमारी शैलजा, इसलिए हम चाहते हैं। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपके हिसाब से करते हैं कि नहीं? नहीं, मैं उसको मिला नहीं, जानता नहीं। मैं जानते नहीं ना जानता तो हूँ। 10 साल रहे हरियाणा में, तो आप कहीं राजस्थान मैं चले गए जानता तो हूँ, बाकी नहीं सुनवाई करी, नहीं गए। ओके, चलिए, कोई सीधी सी बात है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, आपका शुभ नाम? अच्छा, मैं चूंकि इधर बीच में आने दीजिए, मैं लोगों को जानता नहीं हूँ, मैं बाहर का आदमी हूँ, इसलिए माफ़ी चाहूँगा अगर नाम पूछता हूँ तो। हाँ, आपका शुभ नाम? रणधीर सिंह। तो आप किस इलाके से हो और अपने बारे में? बरवाला डिस्ट्रिक्ट हिसार। हाँ, तो आप भी टिकट के लिए आए हो? पहले चुनाव लड़े हो कभी? आए? मैं एमएलए रहा हूँ। अच्छा, रहे। किस साल? 2004-5 से 9। अच्छा, 2005 से 9, जब पहली बार सरकार हुड्डा बनी थी, उस टाइम मैं सरकार में था। तो अच्छा, सरकार में मंत्री थे आप? नहीं, मैं एमएलए था। एमएलए थे, ओके। हाँ।
तो उसके बाद फिर 9 और 14 और 19 उसमें मेरे को टिकट नहीं मिला था। 3 बार नहीं मिला टिकट। तो क्यों नहीं मिला? जब 5 में मिला तो फिर 9 में क्यों नहीं मिला? वो तो पार्टी के कुछ फैसले होते हैं, लेकिन टिकट की दावेदारी मेरे ऊपर कोई ब्लेम नहीं था। लेकिन तीनों बार आपने टिकट मांगा। और अभी सीटिंग किसकी है? अभी सीटिंग जेजेपी से बने थे। जेजेपी से। तो आप 3 बार नहीं मिला, इस बार फिर आप आए हो, तो लगता है इस बार दावेदार कितने हैं वहाँ से? 55, 45, 55। सब जगह बहुत संघर्ष है भाई। हाँ, कड़ा संघर्ष है। लेकिन जीतने वाला मैं अकेला ही हूँ। अब देखिए वो तो उधर भी बोल रहे हैं जीतने वाला, जो लड़ता है बरवाला से। तो अब उसमें एक दिक्कत तो ये भी होगी, मान लो जैसे जिस बरवाला से आप हो, तो आप बरवाला से शैलजा जी के पास भी 5-10 उनके भी करीबी और होंगे 4-5, तो उनको भी अगर उनके हिस्से से भी टिकट होगा मैं शैलजा जी के साथ ही हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ उनके और भी 4-5 होंगे ना उम्मीदवार वहाँ से। होंगे, हैं, सब नेताओं के पास होते हैं। अगर उम्मीदवार नहीं होंगे तो नेता कैसे? तो ठीक है, तो वहाँ से हुड्डा जी के उम्मीदवार कौन है? उनके भी हैं। उनके भी है ना? सभी के सबके अलग अलग है ना? सबके अलग अलग है ना? यही मैं कहना चाह रहा था, सबके अलग अलग हैं। हाँ। कोई बात नहीं। तो अब ये देखना है कि कब टिकट तय होता है, कैसे। तो आपकी बात होगी शैलजा जी से? रोज होती है, हम तो साथ में रहते हैं। ठीक। तो आप भी चाहते होंगे कि शैलजा जी जीते, तो सरकार बने, तो शैलजा जी मुख्यमंत्री बने? चाहते हैं, अपने लीडर को सभी चाहते हैं। तो ये सब देख के हुड्डा जी काट देंगे अगर कहीं चलेगा आपका बयान नहीं सब? तो नहीं, ऐसा है, हम पार्टी से बंधे हुए। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। हाँ, क्या शुभ नाम है आपका? अरे सुनील कुमार उफ टिश्यू प्रधान। सुनील कुमार उफ टिश्यू प्रधान। अच्छा, आप कहाँ से हो? मैं रानिया, जिला सिरसा। सिरसा से हो। तो आप सब लोग तो शैलजा जी के इलाके के हो? हाँ जी, बिल्कुल जी। शैलजा जी भी लड़ना चाह रहे हैं इस बार विधानसभा चुनाव? बहुत अच्छी बात है, और हम चाहते भी हैं कि वो एमएलए का चुनाव लड़े और आने तो वाली आप जिस विधानसभा से आए वो सीटिंग किसकी है अभी? सीटिंग है मौके पर अपने निर्दलीय है, चौधरी नीत सिंह। निर्दलीय। और पिछली बार कौन जीता था? इनेलो। और उसके पहले? सिनेलो। तो लगातार कांग्रेस वहाँ नहीं जीती है? नहीं, 2009 में हल्का अस्तित्व में आया है रानिया का। अच्छा, और तो अभी दावेदार कितने वहाँ से? 27। किसी भी मामले में 27, 30, 38, 35, 37 से कम नहीं है। नहीं, तो 27 में से 5-7 यहाँ भी आए होंगे शैलजा जी के यहाँ? बिल्कुल 10-20 हुड्डा जी के इधर होंगे। बिल्कुल सब है। तो क्या भरोसा दिया गया है? हाँ, मुझे भरोसा है कि मैं तो पहली बार टिकट मांगने आओ, पहले भी दावेदारी जताई? पहले मैं बीजेपी में था। बीजेपी में थे? 10 साल से। अच्छा, 10 साल बीजेपी में रहे? 10 साल। और तो लोकसभा चौधरी बीरेंद्र सिंह के साथ तो नहीं जाके आए हो? वो भी 10 साल जाके आए? वहाँ में दावेदार था 2014 और 19 में। अच्छा, तो अभी शैलजा जी ने जब लोकसभा में चुनाव लड़ना था, उनके साथ आया हूँ। तो चौधरी बीरेंद्र सिंह जब उधर थे तो आप उधर ही थे ना? तो तब तुम क्या जा रहे होगे काफी? हाँ, मिलना था हमारा। तो उन्हीं के साथ आए हो क्या? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा साथ गए तो थे नहीं? चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा हल्के फुल्के ढंग से भी बात बनती है। आपका शुभ नाम? कोयटा राम नंबरदार जी? कोयटा राम नंबरदार। आप कहाँ से आए हैं? आदमपुर रहते से। तो आप भी टिकट के लिए आए हैं? मैं 2 चुनाव तो लड़ चुके हूँ, टिकट के लिए आया हूँ, लेकिन जीत नहीं सके। तो बात हुई है कुछ शैलजा जी से? नहीं, मैं के नाम कोई बात की आवश्यकता नहीं। हमारी नेता है शैलजा जी, 36 बिरादरी की नेता है, और सबसे ईमानदार, मिलनसार। और अगर हरियाणा में राज आएगा ना, तो शैलजा जी के नेतृत्व की वजह से आएगा। आज जो संदेश यात्रा निकाली थी, उस संदेश यात्रा से 36 बिरादरी, मैं जाट बिरादरी से हूँ, 36 बिरादरी शैलजा जी को चाहती है। कुछ नेता तो एक बिरादरी की राजनीति तो करते आपके हैं। टिकट का अभी क्या हुआ? मैंने भरोसा दिया है कुछ? बात सुनो, 2000 में चुनाव लड़ा था, उसके बाद में मैं 2005 में टिकट मांगी, 2007 में बाई इलेक्शन हुआ, उसमें टिकट मांगी, 2009 में टिकट मांगी, 2011 में टिकट मांगी, 2014 में टिकट मांगी, उसके बाद 2019 में जो भजनलाल वापिस तो 6 बार टिकट नहीं मिला ना आपको? नहीं, टिकट अभी तक तो मिला नहीं। अभी तक तो मिला नहीं। कांग्रेस की सेवा करते हैं। उम्मीद पर दुनिया कायम है। जी, आप मैं अगर राजपाल बुगड़ी। जी, कौन सी विधानसभा हुई? हल्का सडोरा आरक्षित 007। और जिला? यमुनानगर। तो कब विधायक थे आप? मैं 9 से 14 में। 9 से 14 कांग्रेस में? जी। और उसके बाद फिर 14 में हारे आप? जी। 19 में? लड़ा नहीं। 19 में लड़े नहीं या टिकट नहीं मिला? नहीं, रेस्ट के लिए बोला है।
हाँ तो टिकट नहीं मिला ना, मैं उसको अगर सीधे हिंदी में मिला कहूँ। नहीं कह सकते, वो मैं कह रहा हूँ, कोई बात नेताओं नहीं। ने कह दिया कि रेस्ट करो। रेस्ट करो का मतलब वही होता है, कोई बात नहीं। तो आपने 14 में रेस्ट, सॉरी 19 में रेस्ट किया आपने, रेस्ट किया, और अभी 24 में फिर आप साफा बांध के निकल पड़े हो आप। नहीं साफा नहीं बंदा, ऐसे ही आ गई। नहीं, ताल ठोक के निकल पड़े हो, हाँ मान लो। निकले हैं, निकले हो तो मांगने आए हैं। मांगने आए टिकट। तो क्या लग रहा है इस बार टिकट को लिए नेता भरोसा? जैसा भी डिसाइड करेगी। तो आप शैलजा जी के खेमे के हो? मैं बहन जी के साथ ही, उन्होंने मुझे 2 बार टिकट दिया। अच्छा, उन्होंने ही 2 बार टिकट दिलाया। हाँ। चलिए, तो लगता है इस बार हो जाएगा, या आपके इलाके के और बहुत दावेदार वो है? तो नेताओं ने देखना है। आपके इलाके में अभी सिटिंग किसकी है? सिटिंग कांग्रेस की है। कांग्रेस की है। बहुत, जब कांग्रेस की सिटिंग है तो उसका टिकट काट के आपको कैसे देंगे कोई? वो तो पार्टी के नेता देखेंगे। ओके, तो जो जिनको टिकट मिल, जो अभी सिटिंग है बीजेपी कांग्रेस के विधायक, वो हुड्डा जी के कैंप के हैं कि किधर के हैं? कांग्रेस के हैं। अरे सर, आप भी जानते हो, सब करने की बात है, आप भी जानते हो। नहीं, कांग्रेस के हैं ना। कांग्रेस के तो हैं, किस के कैंप के हैं, किस खेमे के हैं? मैं उसके बारे में तो नहीं बता सकता ना, वो खुद नहीं बताएगा। पता सब है, लेकिन कोई बात नहीं, नहीं बताए विधायक जी, कोई बात नहीं। चलिए, और इधर 3-4 लोगों से जी जी, क्या शुभ नाम है आपका? मोहकम शोकर, आप 27 संभाल का। हाँ, समल का। हाँ जी, तो आप विधायक कब रहे हो? डिस्ट्रिक्ट। मैं कभी विधायक नहीं क्या रहा। बोला, कुछ वो बोल के चला नहीं गया? नहीं, वो कह रहे अकेले संभाल खा से ही है। अच्छा, अच्छा। वो ऐसा बोल रहे तो थे। आप पहली बार टिकट मांगने हैं, पहले नहीं, भी पहले 14 में भी मांगे, 19 में भी मांगा। 19 में भी मांगे, अब भी मांग रहे हैं। तो ये तो बड़ा संघर्ष है कि लोग 3 बार 4 बार 5 बार टिकट बिल्कुल मांग रहे संघर्ष है ही, और इतना आसान काम थोड़ा है राजनीति। जितना आसान बहुत काम। संघर्ष है। हैं। और अभी सिटिंग किसकी है? सीटिंग वैसे यहाँ पे कांग्रेस का ही है, लेकिन उसको कानूनी दिक्कतें आ रही है। अच्छा, हाँ, तो जहाँ कांग्रेस का सिटिंग है उसके भी काउंटर में कई दावेदार हैं। काउंटर में तो इसलिए कि मेरे वाले का तो कानूनी बहुत दिक्कतें हैं, उसके खिलाफ बहुत क्रिमिनल केस है, ईडी के केस है। अच्छा, और क्या नाम है उनका? धर्म सिंह छोकर। अच्छा, और वो कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं, उसको कानूनी राहत कोई भी नहीं है। तो ऐसी हालत में जैसे राहुल गांधी ने कहा भी, किसी भी दागदार आदमी को हम टिकट नहीं देंगे, बेशक वो जीतने वाला भी क्यों ना हो। ओके, तो वहाँ से और कितने दावेदार हैं? दावेदार तो 21 आदमियों ने अप्लाई किया है, हाँ, लेकिन मेन मैं और धर्म सिंह ही है। अच्छा, चलिए, तो ये वहाँ से दावेदार हैं। आप कहाँ से दावेदार हैं? मैं अटेली विधानसभा 68 नंबर से आता हूँ। जिला? जिला महेंद्रगढ़। और मेरी विधानसभा का सबसे बड़ा गांव है कनीना। बहुत बड़ा कस्बा है जिसके 11,000 वोट हैं, उसके साथ लगती हुई 43 गांव जो है हमारे ब्लॉक कनीना के आते हैं, और 10 गांव जो है हमारे सीमा ब्लॉक के आते हैं। तो ये एकजुट जो ये भाईचारा है इन सभी गाँवों का, तो वहाँ से मैं गाँव से आता हूँ। दूसरी बात, जो आपने कहा कि तो आप पहले भी टिकट के लिए आए हुए थे? मेरी पिछली बार भी यूथ कांग्रेस से टिकट हो गई थी, पर मेरी लास्ट जब यूथ कांग्रेस से टिकट? हाँ, यूथ कांग्रेस से कौन सा? मैं यूथ कांग्रेस से शुरुआत हुई थी मेरी। अच्छा, नहीं, मैं विधानसभा टिकट की बात कर रहा हूँ। विधानसभा टिकट की बात कर रहा हूँ मैं। मेरी हो गई थी, उसके बाद मेरी कटने के बाद मुझे जेजेपी से दुष्यंत चौटाला जी भी टिकट दे रहे थे। अच्छा, मेरी टिकट कटते ही फोन आया, लेकिन अच्छा। मैंने मना किया कि मैं अभी कभी लड़ाई पार्टी तो पार्टी से लड़ूंगा चुनाव। ओके, तो अभी सीटिंग किसकी सीट है? अभी सिटिंग बीजेपी की सीट है। तो मान लो इस बार इधर से कटेगी तो फिर उधर से किसी का फोन आएगा, तब क्या करोगे? जब आपके सामने मैं पिछली बार ही नहीं गया, पिछली बार अगर चुनाव लड़ता तो पिछली बार ही जीत जाता। मैं पार्टी की यूथ कांग्रेस से, हम संगठन के लोग हैं। तो आपके यहाँ कितने दावेदार हैं? मेरे यहाँ 27 दावेदार तो हर विधानसभा के अंदर है। ये जो आज आप दावेदार इतने देख रहे हो, इस बात से ये प्रतीत होता है कि कांग्रेस की लहर है इस प्रदेश के अंदर। और ये जो लहर आज आप देख रहे हो, इसका मुख्य कारण जो है राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा और कुमारी शैलजा जी की जो जन संदेश यात्रा प्रदेश में चली, हुड्डा की जो हरियाणा मांगे इंसाफ यात्रा, सभी नेताओं का योगदान है। लेकिन विशेष योगदान मैं आपको बता रहा हूँ कि ये योगदान आपने सिरसा के अंदर देखा। जनता, पहली बार ऐसा हुआ हरियाणा के अंदर कि जनता खुद कैंडिडेट को पुकार रही थी। अरे कि शैलजा जी आ जाए। 3.5 लाख वोट से जीत गए। सुनिए ना, शैलजा जी आए। नहीं, मैडम अंबाला से चुनाव लड़ती थी, लेकिन वहाँ की जनता ने बुलाया, पुकार आई वहाँ से। लेकिन मार्जिन हाईएस्ट तो दीपेंद्र हुड्डा का है, 3.5 लाख से जीतने का। मार्जिन छोड़ दीजिए आप, मैडम का भी 2 लाख 2.5 लाख के आसपास में, उनका भी 3 लाख का मार्जिन उनका भी है। मार्जिन हर विधानसभा का समीकरण अलग होता है, लेकिन आप ये देखिए कि जनता की पुकार थी। और उसी प्रकार से आज एक पुकार और है 36 बिरादरी की हरियाणा के अंदर, कि हरियाणा आज एक अपना महिला, दलित, ईमानदार, बेदाग और इतनी पुरानी और सुलझी हुई लीडर को
मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता है। अच्छी बताओ कि क्या शुभ नाम बताया? मेरा नाम डॉक्टर हिम्मत यादव। हिम्मत यादव जी। तो महेंद्रगढ़ अहिरवाल भी हुआ, पूरा अहिरवाल। बीजेपी का वहाँ कब्जा भी है ज़्यादा। बीजेपी का कोई कब्जा नहीं है। अगर सही उम्मीदवार को टिकट दी जाती है तो आज पार्टी और चेहरा दोनों का अगर कॉम्बिनेशन होता है और पार्टी अपने जो दरी बिछा करके जो अपना संगठन के व्यक्ति को पार्टी टिकट दे, मैं हाईकमान से अपील करता हूँ सभी हलकों में। और हमारी मैडम शैलजा जी इसी बात की लड़ाई लड़ रही हैं कि जो सच्चा कांग्रेसी है, जिसको कभी कुछ नहीं मिला, आज वो सारे साथी यहाँ बैठे हैं और इनकी लड़ाई मैडम शैलजा जी लड़ रही हैं। और आप देखना हरियाणा के अंदर प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। और आज जो आपके साथ यहाँ साथी बैठे हैं, इनमें से लगभग सारे एमएलए बन के विधानसभा सारे एमएलए बनेंगे। मतलब आप पहले मान रहे हो जितने बैठे हैं सबको टिकट मिल जाएगा और हर दावेदार की सीट से 40-50 इसलिए मिल जाएगी कि ये सच्चे कार्यकर्ता हैं। यहाँ ये दरी बिछाने वाले लोग बैठे हैं और दरी बिछाने वाले की आवाज को बुलंदी से मैडम लड़ने का उम्मीद पर दुनिया कायम है। और राहुल जी भी यही चाहते हैं। जो राहुल जी का मकसद है कि अपने पार्टी के लोगों को आगे बढ़ाओ, अपने संगठन के लोगों को आगे बढ़ाओ, उसी बात को मैडम आगे बढ़ा रही हैं। चलिए देखते हैं। हालांकि मैडम मान लीजिए 2019 में जब चुनाव हुआ था तो पीसीसी चीफ थी, तब तो टिकट बांटने में उनकी भी भूमिका थी। उस टाइम यहाँ जो बहुत सारे भाई लोग हैं, बहुत सारे साथ उस टाइम भी लड़के बहुत साथियों को जो है विधानसभा में भेजा मैडम ने। आज भी आज अध्यक्ष नहीं है, तब भी मैडम आज प्रदेश की बहुत बड़ी नेता है, राष्ट्रीय नेता है। हाँ, वो तो पार्टी महासचिव हैं। आप भी टिकट के लिए आई हैं? आप कहाँ से आई हैं? मैं उकलाना से सर। जिला हिसार। और वहाँ से अभी सिटिंग एमएलए कौन है? अनूप दानक सर। किस पार्टी के? जेजेपी के। जेजेपी के। तो बात हुई शैलजा जी से आपकी? हाँ, होती रहती सर। तो क्या कहा उन्होंने? अब हाईकमान है और बाद में बताएंगे। तो कितने वहाँ से दावेदार है? 57 सर। 57। हाँ जी। आप कांग्रेस से कब से जुड़ी हैं? मैं तो खानदानी हूँ सर। खानदानी। वैसे मैं 23 साल से हूँ। तो टिकट पहले भी मांगा आपने? यस सर। मिला नहीं? नहीं, मिल गया तो फिर कट गया था सर। कट गया? हाँ, 2009 में। अच्छा, 2009 में कट गया। 15 साल हो गए। हाँ, उसी टाइम नया हल्का बना था, उसी टाइम मेरा फाइनल हो गया था सर। एक दिन और एक रात रहे वहाँ हल्का में लाडू श्री के बाट दिए गए थे, सब आगे थे वर्कर वगैरह, फिर लास्ट में कट गया सर। चलिए, तो इस बार क्या लग रहा है? अभी मुझे लग रहा है मेरी फाइनल है। तो ये सब इस रूम में बैठे हुए जितने हैं, ये सब टिकटार्थी हैं, आप वही रहने, ये सब दावेदार हैं। इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 3 बार 4 बार से टिकट मांगने आए, कोई 2 बार से मांगने आए। इसमें एक पूर्व विधायक भी हैं, शायद 2 पूर्व विधायक हैं। और उसके बाद 10 साल पहले या 12 साल पहले जब भी 2009 के विधायक हैं बैठे हुए, और उसका टिकट कटा, लेकिन इस बार फिर आया। जैसा कि मैंने कहा कि चूंकि टिकट बांटने, टिकट पाने, टिकट का जुगाड़ करने और टिकट के लिए दावेदारी जताने का मौसम है, इसलिए हरियाणा के सभी ज़िलों से, विधानसभा क्षेत्रों से जो दावेदार हैं वो अपनी फाइल लेकर, अपना बायोडाटा लेकर वो दिल्ली आ रहे हैं। आज मैं शैलजा जी के यहाँ हूँ, कुमारी शैलजा के यहाँ, तो बहुत सारे यहाँ हैं। 3 दिन पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा के यहाँ देखा, वहाँ भी सैकड़ों लोग थे। और हो सकता है ऐसे ही जो कांग्रेस के और बड़े नेता हैं उनके यहाँ भी कुछ लोग जा रहे हों। लेकिन खास तौर से हरियाणा में अगर देखें तो टिकट के दावेदारों का जमावड़ा 2 खास जगह है। हो सकता है रणदीप सिंह सुरजेवाला के घर भी कुछ लोग हों, हो सकता है चौधरी वीरेंद्र सिंह के घर भी हो। कोई इधर कोई बात करना चाहते थे आप? क्या शुभ नाम है आपका? मेरा सुरेंद्र सिंह परमार। हाँ। हल्का दादरी, जिला चरखी दादरी। चरखी दादरी, अच्छा, बताइए। मैं चरखी दादरी विधानसभा से जो है चुनाव लड़ना चाहता हूँ। तो चरखी दादरी से निर्दलीय है ना जो जीते थे? निर्दलीय। क्या नाम है उनका? सोमवीर। सोमवीर, हाँ जी। वो तो कांग्रेस में आ गए शायद। हाँ, वो कांग्रेस में पहले तो उन्होंने जो है 4.5 साल बीजेपी के साथ जो है समर्थन रखा, और अब आखिरी में मौका परस्ती की वजह से जो है वो बीजेपी का साथ छोड़ के और कांग्रेस के साथ। और वो जो चौधरी वीरेंद्र सिंह 10 साल उधर बीजेपी से इधर आए, उनके बारे में क्या रहा है? चौधरी वीरेंद्र सिंह तो पहले ही छोड़ गए थे, जो वो 10 साल उधर मौज काटी, अब इधर आ गए हैं चुनाव के समय, तो एक रथ पे घूम रहे हैं ना साथ में। नहीं, ऐसे बहुत नेता हैं जो है। ओ, तो सांगवान का आपको याद है? चौधरी वीरेंद्र सिंह में आप बोल नहीं पा रहे हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो खानदानी कांग्रेसी हैं, उनके पूर्वज कांग्रेसी थे। बीच में 10 साल मतलब टूरिज्म पे जाते हैं दूसरे पार्टी में लोग। टूरिज्म पे 10 साल बाद किरण चौधरी आ जाएगी, तो खानदानी कांग्रेसी किरण चौधरी तो बंसीलाल और सब थे। 10 साल बीच में चलो बीजेपी चले गए, तो क्या? उन्होंने तो अपनी पहले विकास पार्टी बनाई थी, अब जो है वो फिर बीजेपी में चली। चले, कोई बात नहीं। आपको आपके सिलेबस से बाहर का सवाल है। अब ये बताइए कि इस बार क्या टिकट का लग रहा है?
आप सिलेबस वाला पूछ रहा हूँ। भाई सालमान तक ठीक था, चौधरी बीरेन सिंह सिलेबस से बाहर हो जाए, कुछ यहाँ बोल देंगे, संजय जी के पास फोन आ जाएगा चौधरी बीरेन सिंह का कि भाई कौन बैठा है तेरे घर पे, देखो मेरे बारे में बोल रहा है। नहीं बिल्कुल ऐसे नहीं। यात्रा में परसों कहीं जाना होगा तो कहेंगे मैं जाऊंगा नहीं। ऐसा है, जिसका कोई मौलाना मीना वहाँ से पूछे थे उसको सवाल वहाँ पूछो जहाँ मतलब मौलाना मीना है दूसरी जगह। सही बात, बिल्कुल सही। सब यार मैं भी थोड़ा हल्के फुल्के माहौल में बातचीत होनी चाहिए। हाँ भाई साहब बताइए। अच्छा, चरखी दादरी हल्के में पिछले 10 विधानसभा चुनाव हुए हैं 50 वर्ष में, उसमें सिर्फ 2005 में एक बार कांग्रेस ही जीती है, अदरवाइज जो है ना हमेशा अपोजिशन पार्टी जीतती रही है। उसका कारण रहा है सामाजिक समीकरण ना देख के जो है टिकट दिया जाता है किसी एक विशेष वर्ग को, और सभी जितने भी टिकटदारी है सभी एक वर्ग से जो है खड़े होते हैं, बाकी दूसरे वर्ग के लोग वोट नहीं देते। और भारतीय जनता पार्टी तो इस बार लगातार 10 साल से इसी का फायदा उठा के का अपना काम चला तो रही वहाँ है। ज्यादा वोट किस जाति का है? जातीय समीकरण क्या है वहाँ का? जातीय समीकरण तो जो है एक वर्ग के जिससे सभी को टिकट मिलती है, बाकी अदर जो है तो महावीर फोगाट भी तो वही रहते हैं ना, बगता और ये सब का घर तो वही है, चरखी दादरी में ही है। महावीर फोगाट वहीं रहते हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी थी बबीता फोगाट, गीता फोगाट, बगता फोगाट, सबका गाँव तो वही तो है। अब मोदी के जाने के बाद भी रिजल्ट देख लिया उन्होंने क्या रहा। चलिए, तो इस बार आपके इलाके से कितने दावेदार हैं? 32 दावेदार इनके पास। आप पहले कब कब टिकट मांगे हो? मैं हरियाणा जनहित कांग्रेस में रहा, 9 से 16 तक उसका जिला अध्यक्ष रहा। आप बताओ, आप हरियाणा जनहित कांग्रेस में रहे तो ठीक था, और सांगवान का बता रहे हो कि वहाँ था यहाँ था, तो आपने तो खुद ही किया। ये तो हर बार बदलता रहता है। मतलब आप खाए तो गप गप, दूसरा खाए तो थो। नहीं, मैं 16 के बाद जब कुलदीप बिश्नोई जी ने जब पार्टी अपनी मर्ज की, उसके बाद मैं कहीं नहीं वो गया। तो अभी क्या गारंटी है कि आप 2 महीने बाद यहाँ टिकट नहीं मिलेगा तो कहीं और चले जाओगे? ना, बिल्कुल नहीं। अब बिल्कुल नहीं। ज्ञान प्राप्त हो गया क्या? अब नहीं। नहीं, ज्ञान प्राप्त नहीं, जो है अपने घर में आए हैं। अच्छा, अपने घर में बीच में टालने जन विकास में गए? वो भी इसी का नहीं, उससे पहले सर्विस करते थे, और वो हरियाणा जनहित कांग्रेस भी कांग्रेस का ही पार्ट थी, इसी का हिस्सा था। भैया देखिए क्यों जस्टिफाई कर, उसी का हिस्सा हेमंत विश्व शर्मा भी आप ही का हिस्सा है, और जो छोड़ के गया जो किरण चौधरी भी आप ही के हिस्सा है, किरण चौधरी भी आप ही के हिस्सा है, फिर और नाम गिनाओ सब आप ही के हिस्से हैं जो दूसरे राज्यों में, हरियाणा में दर्जनों है कि नहीं? राव इंद्रजीत सिंह भी आप ही के हिस्सा है, फिर तो हरियाणा में नाम लोगे सब आप ही के हिस्सा है, और सब जो कांग्रेस का पलीता लगा रहे वो भी आप ही के हिस्सा है। नमस्कार। और आगे पूछूं? हो गया। चलो, हाँ, क्या कहना चाह रहे हो आप सर, बताइए। इधर से कोई आवाज लगा रहे हैं? हाँ, मैं जो बात थी वो कह रहा हूँ कि कांग्रेस नहीं, जो बीजेपी है ना, बीजेपी के पास तो है ही कुछ नहीं। इन्होंने तो पहले कैंडिडेट ही हमारे से उधार लिए थे, अब भी कुछ नहीं है, पहले भी कुछ नहीं रहा। आज हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस के पास जो है 90 कंस्टिट्यूएंसी हैं, उनमें से ताजुब नहीं है कि चौधरी देवीलाल का 1987 में न्याय युद्ध हुआ था और 85 सीट आई थी। अब की बार ऐसा ताजुब नहीं है कि कांग्रेस के 85 सीट भी ना आ जाएं। नहीं, कुछ ज्यादा बोल रहे हो, बहुत ज्यादा बोल रहे हो। अब आप 90 को 95 कर दो, 5 राजस्थान से भी ले आओ। नहीं, ऐसा राजस्थान से कैसे आ जाएगी? लेकिन लोगों की थोड़ा जो कम लगा लो। नहीं, आप देख रहे हो ना, किसी हल्के में 27 कैंडिडेट, कहीं 45, कहीं 55, कहीं 75, 78 तक भी कैंडिडेट है, तो और क्या करेंगे? अच्छा, जयप्रकाश जी के भाई आप? तो अभी तो चुनाव जीते हैं। हाँ, लोकसभा जीते हैं, लोकसभा जीते। ये बताओ, जयप्रकाश जी के भाई हो, लोकसभा जीते, तो जयप्रकाश जी के टिकट पर भी तो कुछ विवाद था हुड्डा वर्सेस सैलजा में? नहीं, मुझे तो कोई मालूम नहीं। हुड्डा जेपी को चाहते थे, सैलजा किसको चाहती थी? नहीं, मुझे कोई मालूम नहीं। आपको सब पता है इस बात का मुझे मालूम नहीं। अरे आप भाई हो, हमें बाहर वाले को पता है। नहीं, मुझे मालूम नहीं। अच्छा बताओ, वहाँ से और दावेदार कौन था लोकसभा में? मुझे उसका भी मालूम नहीं। अरे कौन सी सीट है जयप्रकाश की? हिसार से हमने तो जो है कार्य करता है। चलो कोई बात नहीं, देखिए ये भी आपके सिलेबस से बाहर है, अब छोड़ देते हैं इसको हम। नीचे हमारे से जो काम पार्टी से लगाती है ना, तो जेपी को टिकट लोग बोलते हैं कि हुड्डा जी ने दिलाया, तो फिर आप यहाँ बैठे हो, उधर नहीं जाते हो?
नहीं, मैं तो कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। तो सच्चा सिपाही 2000 में मैंने कांग्रेस ज्वाइन की थी। आज तक कांग्रेस पहली मेंबरशिप मेरी कांग्रेस की थी। मैं कांग्रेसी हूँ, मैं कभी नहीं गया बाहर। मेरी कांग्रेस में मेरी टिकट ना मिली, मैंने चुनाव भी नहीं लड़ा कांग्रेस के खिलाफ। मैं ये कह रहा हूँ कि इधर आए हो तो उधर भी उधर भी कांग्रेस, इधर भी कांग्रेस, सभी जगह जाते हो कि नहीं हुड्डा जी? सभी जगह कांग्रेस, सभी जगह जाते हो कि नहीं आप? नहीं, हम मतलब पार्टी तो मतलब ये बोलने का भी रिस्क नहीं लेना चाहते हो कि मैं हाँ सब जगह जाता हूँ? पार्टी का मतलब सारा सिस्टम एक ही है, कांग्रेस तो कांग्रेस ही है ना। हाँ, सिस्टम एक है, खाली ये 67 में शैलजा जी का कैंप है और वहाँ तालकटोरा में हुड्डा जी का है। बस बीच में 1 किलोमीटर का फासला है जो सैकड़ों मील का है। ऐसा है, कांग्रेस कांग्रेस ही है, हम कांग्रेस ही है, हम कांग्रेस के आदेशों के अनुसार चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जो कांग्रेस पार्टी का ऊपर से जो हमारे पास ऑर्डर आते हैं, हम उसके हिसाब से चलते हैं। अब ये सब देखिए, इससे मैं ज़्यादा इसलिए थोड़ी खिंचाई भी कर रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा, कोई अन्यथा नहीं लेंगे। थोड़ा हल्के फुल्के ढंग से बातचीत होनी चाहिए और जिससे जी आप बोलिए। आप आपने एक सवाल किया था जिसका किसी ने जवाब नहीं दिया। लोग पीछे रहेगा तो टिकट का पैमाना क्या है? हाँ, पैमाना क्या है? बहुत जी, जिसने जमीन पे काम किया और जिसका वकील ऊपर मजबूत हो। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दरअसल उसमें कई बार ये भी होता है जमीन पे कुछ काम भी नहीं किया और सीधे पैराशूट से उतरा, वकील मजबूत है, ऊपर हेलीकॉप्टर पे उतारने वाला, तो उसको खट से टिकट मिलता है। जैसे हरिद्वार से आदमी आके सोनीपत से लड़ जाता है, जीत जाता है। अंजुमन भाई, जिसने जमीन पे काम किया हो, जो बता रहा हूँ आपको, हरिद्वार से आदमी आके सोनीपत से जीत जाता है, शैलजा जी विरोध करती रह जाती है। जीता है ना कोई आदमी हरिद्वार से? सर हरिद्वार से आके जीता है। अब हमारे बॉस हरिद्वार से आके सर, अब हमारा राहुल बॉस का जमाना है। सोनीपत के हरियाणा का ये आदमी कालवा गांव का है जिसका कंस्टिट्यूएंसी सिद्धो है। शैलजा जी ने कभी किसी का जो इलेक्शन का विषय जो मीटिंग होती थी, जो इनकी सीसी की मीटिंग में विरोध किया था। किसी ने कोई विरोध नहीं किया। आप अपनी बात करो। सर, ये राहुल गांधी जी की नई कांग्रेस है, इसमें सब कुछ बदलेगा, आप बदलाव देखोगे। अच्छा, किस पैमाने पर टिकट मिलता है? चलो बताओ, टिकट का पैमाना क्या होता है? आप सीनियर, आप बताइए। जातीय समीकरण, दो बातें, जिताऊ और टिकाऊ। जो कांग्रेस का पुराना वफादार साथी हो और जीतने की रखता हो, जीतने का दम रखता हो, ये दोनों बात गलत पैमाने होने चाहिए। सुनिए, अगर कांग्रेस का वफादार साथी हो, कार्यकर्ता हो, उसको मिलता नहीं, लेकिन ये तो कहने की बात है। दूसरी पार्टी से आए टिकट तो मिलता है ना? दूसरी पार्टी से आए टिकट नहीं मिलता है। फिर सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। बाकी हमारी आपने सलाह मांगी ना, हमारे हिसाब से कांग्रेस का पुराना सिपाही हो, टिकाऊ हो, मेरी बात हो, और जिताऊ हो। ये सिद्धांत की बात कर रहे हैं, ये सिद्धांत की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, और टिकट का पैमाना क्या होता है? जातीय समीकरण होता होगा कि भाई यहाँ इतना SC है, इतना ST है, इतना OBC है, इतना फला है, इतना जाट है, इतना गुजर है, इतना ब्राह्मण है, और इसमें इतना वोट इसका है। ये तो होता होगा, ये नहीं होता है? ये सब बातें होती हैं। उसमें एक आदमी सक्षम होता है, भी सबको साथ जोड़ सकता है, सारे टिकटार्थियों को भी साथ जोड़ सकता है। ऐसी चीज भी पार्टी देखती है। हाईकमान को जोड़ के रख सकता है। नहीं, हाईकमान ये सोचती है कि ये आदमी सारे टिकटार्थियों को भी अपने साथ लगा लेगा और सारी बरादरियों को भी लगा लेगा। ये बातें देखनी चाहिए, तभी हमारे MLA जीतेंगे तो सरकार आएगी। बताइए। जातीय समीकरण के साथ साथ ये भी देखा जाता है भाई, दूसरी पार्टी जो अपोजिट पार्टी है, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस और बीजेपी, उसको उसका उम्मीदवार कौन आ रहा है, वो किस जाति से बिलोंग करता है, ये भी बहुत मायने। उसको डेंट कौन करेगा, ये भी बात है। आप जो सवाल पूछ रहे हो कि भाई क्या पैमाना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जो मैडम शैलजा जी है वो सच्चे कांग्रेस, जो सच्ची कांग्रेस देख रहे हो आप, ये सब यहाँ सच्ची कांग्रेस बैठी है। अरे भाई, हुड्डा जी क्या 1000 को मिले सब सच्ची कांग्रेस? सोनिया जी, इंदिरा जी, जो कांग्रेस है ना, उसके ये सब सच्चे साथी बेटे हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत दरी बिछाने से की है। उन लोगों की लड़ाई हमारी नेता लड़ती हैं। और जो आपने बात की पैराशूट और यही चीजें कम करने की जो है, यही चीजें ये दूर हो हमारी पार्टी से, उसके हमने पुराने समय के अंदर नतीजे देखे हैं। हमारे को 14 सीट आई, फिर हम 67 से 14 पे आए, उसके बाद में बहुत नुकसान हमारा पार्टी का हुआ। ये जो चीजें हुई, उसी चीजों को दुरुस्त करने की जो लड़ाई है वो हमारी मैडम लड़ रही है, हमारे आदरणीय नेता लड़ रही है, और ये प्रदेश जो है आज उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता है।
लोग कह रहे हैं जितना बीजेपी से लड़ाई लड़ रही है उतना हुड्डा जी से भी लड़ रही है। बीजेपी के नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि कांग्रेस की लड़ाई बीजेपी से नहीं है, शैलजा और सुरजेवाला की लड़ाई हुड्डा से, बाप बेटे से। ना तो किसी हुड्डा साहब से लड़ाई है, ना किसी से लड़ाई है, व्यवस्था से लड़ाई है। पार्टी के अंदर जो चीजें हैं वो दुरुस्त करने की लड़ाई है, और कोई लड़ाई नहीं। चलो, बहुत सारे लोग जो आलोचक हैं, एक मिनट रुकिएगा, जो बहुत सारे लोग कहते हैं हरियाणा के राजनीति के जानकार कि हरियाणा में बीजेपी का इस बार थोड़ा माहौल ख़राब है, लेकिन अगर कांग्रेस जीतेगी तभी जब कांग्रेस एकजुट रहेगी। कांग्रेस को शायद बीजेपी ना हरा पाए, अगर कांग्रेस हारेगी तो कांग्रेस से ही हारेगी। नहीं, आपने कांग्रेस एकजुट है, पूरी कांग्रेस एकजुट है। हाँ, पूरी कांग्रेस एकजुट है। सिर्फ ये जो आप देख रहे हो, ये चीजें यही हो रही है कि कांग्रेस की सच्चे वर्करों की जो बाहर से आए हैं, आयातित जो नेता है ना, उन नेताओं की वरीयता को राहुल जी भी यही चाहते हैं, हमारी नेता भी इसी राहुल जी की विचारधारा को आगे बढ़ा रही है कि हमारा आज पार्टी का अच्छे समय है, तो हमारा जो जमीन का कार्यकर्ता है जिसने दरी बिछा करके काम किया है, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। सही बात है, लेकिन बात मुख्यमंत्री की आप लोग दावेदारी कर रहे हो ना कि मुख्यमंत्री शैलजा जी को जनता की आवाज है। देखो, नहीं, आप लोग कोई भी आवाज मुख्यमंत्री आप लोग यहाँ करो, मुख्यमंत्री की, सांसद की, एमएलए की आवाज जनता से आती है। आप हरियाणा में घूम के एक मिनट। हाँ, एक हक की बात होती है, हाँ, काम की बात होती है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मीकांत शर्मा है, प्रवक्ता हूँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी में। अच्छा। थानेसर से टिकट अप्लाई किया है। कहाँ से टिकट का अप्लाई किया? थानेसर। अच्छा, और मैं डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र थानेसर से पीड़ित हूँ, और मैं इसी रोग से पीड़ित हूँ जो हमारे भाई ने कही है। बोला जो बाहर से आयातित नेता है, 30 साल युवा कांग्रेस सेवादल दोनों में जिला अध्यक्ष रहा हूँ, साथी यहाँ बैठी है। और पिछले चुनाव में जब हमारा मौका आया तो हमारे ऊपर थोप दिए गए कुछ लोग, कि जो साथी बता रहे हैं कि यहाँ जो हम बैठे आदरणीय बहन कुमार सिंह शैलजा जी के पास, यहाँ सबसे बढ़िया चीज़ यही है कि बहन जी हमेशा कांग्रेस के वर्कर की लड़ाई लड़ती हैं, कांग्रेस के सच्चे साथी की लड़ाई लड़ती हैं, जो कांग्रेस का सिपाही होता है उसकी लड़ाई लड़ती हैं। और आज कोई और बात नहीं है। जहाँ तक आपने कहा कि गुटबाजी, देखिए गुटबाजी तो आप मेरे ख्याल में हमसे ज़्यादा तो भाजपा में है। बाबा जी कहीं और बैठे हैं, रामविलास जी कहीं और बैठे हैं, नायब सैनी कहीं और बैठे हैं, वो कोई मसला नहीं है। मसला सिर्फ इतना है कि जो कांग्रेस का सिपाही है, कुछ लोग यहाँ पर आज ऐसे बैठे हैं जिनको हम युवा कांग्रेस में जब आए थे, उन्होंने जवानियाँ कांग्रेस में लगा दी। हर आदमी किसी भी राजनीतिक दल में या किसी भी सामाजिक क्षेत्र में जब जाता है, वही साहस और उम्मीद के साथ जाता है कि अगर वो कुछ वहाँ पे आउटपुट करेगा तो इनपुट मिलेगा। बिल्कुल, कोई साधु संत नहीं है यहाँ पे। साधु संत बनना होता तो भाई जंगल में बैठ के भजन करते, कीर्तन करते, यहाँ आने की जरूरत जाती दिल्ली में। एकदम सही बात कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि जब आपके हकों के ऊपर कोई डाका पड़ता है तो वहाँ पे थोड़ा सा महसूस होता है। आज लड़ाई इसी बात की है कि जो कांग्रेस का सच्चा साथी है, कांग्रेस का सिपाही है, जिसने कांग्रेस के लिए जवानियां लगाई हैं, एनएसयू में काम किया, यूथ में काम किया, सेवा दल में काम, वो लोग यहाँ पर हैं। और हमारी सिर्फ इतने सी बात है कि हमें एक मिनट इंटरफेयर करो। जब आप करें कि वो लोग यहाँ पर हैं जिन्होंने जवानियाँ लगाई, अब जैसे मैं परसों तरसों ताल कटोरा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा घर गया, वहाँ भी देखा 1000 लोग हैं, तो उन्होंने भी बहुत सारे लोग ऐसे मिले जो 40 साल 30 साल 35 साल से पीडीओ से कांग्रेस में है। बिल्कुल सही कहा। तो कुछ वहाँ है, कुछ यहाँ। सुनिए ना, मैं वही तो बता रहा हूँ आपको। लड़ाई यही है कि वहाँ भी कुछ लोग हैं, ऐसा नहीं है कि सारे मतलब एक ही जगह बैठे हैं, वहाँ भी लोग हैं और हम उनको कहते भी हैं। अब मैं अपने बॉस के ऊपर, हमारे बॉस बहन जी हैं, कांग्रेस है, कांग्रेस का आला कमान है, राहुल जी हमारे बॉस है, सोनिया जी हमारे बॉस है, हम कांग्रेस के झंडे के नीचे, हाथ के निशान के नीचे काम लेकिन आपके पीसीसी चीफ जो चौधरी उदय भान है, सीएलपी जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, एक मिनट बात पूरी करूँ, उसके बाद आप 10 क्वेश्चन कर लीजिए। हमारा सिस्टम वहाँ से, हम राहुल जी के सिपाही हैं, सोनिया जी के सिपाही हैं, खड़गे जी के सिपाही हैं, पर वही बात है ना कि जैसे परिवार बढ़ता रहता है तो वहाँ कोई ना कोई एक मतलब माँ बाप का लाडला होता है, कोई कम लाडला, कोई थोड़ा लाडला हो जाता है। तो यहाँ बहन जी के साथ इसी उस पे है कि उन्होंने हमेशा कांग्रेस के लड़ाई लड़ी, कांग्रेस के साथियों की लड़ाई ली, और उन्होंने खुलेआम ये कहा है कि अब जैसे जो बाहर से लोग आ रहे हैं, संगठन में शामिल करना, बाहर के लोगों को पार्टी में शामिल करना कोई बुरी बात नहीं है, कुनबा बढ़ता, परिवार बढ़ता, अच्छा लगता है। लेकिन अपना परिवार में अपना बच्चा भूखा मर रहा हो और बाहर से दूसरे का बच्चा गोद लेकर उसका पेट भरे, तो ऐसा बाप चाहिए क्या? हाँ, दिक्कत यहाँ है कि जब हमारे अपने बच्चे यहाँ काबिल लोग बैठे हैं, एक से एक लड़के साथी यहाँ पे बैठे हैं जो बचपन से इस सपने के साथ बैठे हैं कि एक दिन विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे,
आज उनको करके हम उनको भी जो वहाँ साथी बैठे हैं ये सब आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए कर रहे हो? जी मैं नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का किसी का मसला नहीं है, हम सिर्फ उन्हीं के लिए बोलने में क्या है? नहीं नहीं, हम उनके लिए बोल ही नहीं भाई रहे। ला तो सब वही रहे हैं ना, सब दूसरे हमें पार्टी से नहीं वही पता ला रहे कौन ला रहा है, हमें तो पता आ रहे हैं। अरे उनको कोई जेपी नड्डा तो नहीं ला रहे हैं। अबे साहब क्या पता, मैं आप जबरदस्ती क्यों कहलवाने के प्रयास कर रहे हो? मैं ना हुड्डा साहब की बात कर रहा, मैं ना एक बात कहा कि एक लड़ाई जो आपने हक की बात करी थी कि अब आपने कहा ना कि मुख्यमंत्री का नाम ले रहे हैं। बहन जी का मैं बोले, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, मैंने वहाँ भी काम किया, सब कांग्रेस में काम किया। हुड्डा साहब पहले थे यहीं तो कांग्रेस में तो काम कर रहे हैं, कोई बाहर तो नहीं है ना कोई भी। पीसीसी में कुछ हो शायद? मैं स्पोक्स पर्सन हूँ। तो स्पोक्स पर्सन पीसीसी में हो जी। पीसीसी चीफ चौधरी उदयभान है, वो आपके बॉस हैं कि नहीं है? बिल्कुल है, सारे बॉस है, हुड्डा साहब बॉस है, बहन जी बॉस है। लेकिन मैंने कहा ना कि किसी का कुछ कम ज्यादा प्यार होता है, अब यहाँ हमारा प्यार ज्यादा है भाई, और वो इसलिए है कि कम से कम हमारे जो जहाँ हम बैठे हैं वो अपने बच्चों को छोड़ करके दूसरों को बच्चे को गोद नहीं लेते। समझ गया आपकी बात। सीधी सी बात है। और यहाँ हक की बात है, जहाँ यहाँ साथी बैठे हैं उनका विधानसभा में हक बनता है। और भाई जिस जगह पर हम बैठे हैं, देखो बनाना मुख्यमंत्री कौन होगा कौन नहीं होगा वो तो आला कमान का मसला है, लेकिन हक तो मांग सकते हैं ना, तो यहाँ हक बनता है भाई। बिल्कुल सही बात। आप मुख्यमंत्री की बार बार पूछ रहे हैं सभी साथियों से, जिस प्रकार हम ये उम्मीद रखते हैं कि हमारे को भी एक बार टिकट दिया जाए, विधायक बनने का मौका मिलना चाहिए, इसी प्रकार से जैसे बहन कुमारी शैलजा जी है, वो छत्तीस बिरादरी के लिए, पार्टी के लिए लगभग अपने मतलब ये मान लो 25-26 साल की थी जब से उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लोकसभा का चुनाव लड़ा, और 29 साल की उम्र में वो केंद्रीय मंत्री भी रही, और वो 4 बार लोकसभा की सांसद भी रही, 5वीं बार बनी है, राज्यसभा की सांसद भी रही। आप जानते हैं ना, तो उनका भी अधिकार है, उनका भी अधिकार है, वो जिस प्रकार हम चाहते हैं उनका भी अधिकार है, उनकी भी इच्छा है चीफ मिनिस्टर बनने की, इसमें कोई बुराई नहीं है। नहीं कोई बुराई, पार्टी हाईकमान ने फैसला करना है। बिल्कुल, इसमें कहाँ बुराई भाई, वो 88 में पहली बार चुनाव लड़ी, इतने सीनियर लीडर है, सबको हक है जो राजनीति में। जी बहुत ही आपका धन्यवाद है जी, क्योंकि हमने आपको बहुत टीवी पे देखा है, ये सोशल मीडिया है, ये चौथा स्तंभ है जो आपकी वजह से जिंदा है, नहीं तो इसमें तो सब कुछ खरीदा गया है। अब बीजेपी के राज में 400 पार तो जनता ने दिखा दिया, ये जनता ही है जो दिखाएगी। और जनता क्यों कांग्रेस की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि अत्याचार हो रहा है, अब संविधान खत्म हो गया, सब चीज हो गई। अभी तो टिकट वाला समझ, आप भी टिकटार्थी हो? मैं टिकटार्थी नहीं। कहाँ नहीं है? नहीं। तो आप यहाँ किसी के लिए? मैं मेरे चौधरी साहब के साथ, इनके साथ टिकट के लिए ये टिकटार्थी हैं? हाँ जी, तो सपोर्ट में आए? हाँ जी, ये आपके सपोर्ट सिस्टम में है? इनका समझी रिश्तेदार, इनके कौन हुए? मेरे समधी हैं। समधी साहब को लेके आए हैं, चौधरी साहब को लेके। तो आपकी विधानसभा कौन सी हुई? मेरी उकलाना विधानसभा हरियाणा है। जिला हिसार। हिसार से हो, अच्छा। तो वहाँ से और कितने दावेदार हैं? दावेदार तो लिस्ट में तो 58 है। 58? अच्छा, तो आपकी बात कुछ हो रही है, हो गई, बायोडाटा वगैरह सब पहुँच गया वो? हाँ सब कुछ पहुँच गया, और मैं बहन जी का सबसे पुराना वर्कर हूँ। अच्छा, तो पहले भी आपने टिकट मांगा 2-3 चुनाव में? हाँ, टिकट मेरे को ऑफर किया था, और जैसे बहन जी को हाई कमान ने सीएम का ऑफर किया था जब हुड्डा साहब बने थे, हुड्डा साहब को बनाने वाली बहन जी। हुड्डा साहब जब बने थे तब भजन लाल दावेदार थे, शैलजा जी नहीं थी 2005 में, वो भजन लाल दावेदार थे। दावेदार हुड्डा साहब भी थे, हुड्डा साहब के साथ बहन जी थे। चलिए ठीक है, तो जो भी है। हाँ, क्योंकि उस टाइम हम, अब बात पुरानी हो गई, अभी की है। अभी की बोल लो। तो अभी की क्या लग रहा है कि टिकट में शैलजा जी ने क्यों वादा किया? कांग्रेस पार्टी की सबसे लॉयल सिपाही है ना, वो बहन जी है। तो दलबीर सिंह इनके फादर थे, चाहे कांग्रेस पार्टी का कैसा भी टाइम आया, सबसे लॉयल सिपाही रहे हैं ये पार्टी के। चलिए, और बहन जी भी बहुत बहुत शुक्रिया। और ये अब है, बताइए, आप पूछ रही थे ना टिकट का पैमाना क्या है? क्या टिकट का पैमाना क्या मिलेगा? वो उसमें सबसे बड़ी बात है एक तो संबंध मजबूत और वफादारी, यही है, यही निष्ठा होनी है, बस उनको ही टिकट मिलनी है जी। नहीं, तो दिक्कत क्या है ना, वफादारी किससे? कांग्रेस पार्टी से, अपने नेता से। नेता कौन? हुड्डा जी हैं, बहन शैलजा जी हैं। हाँ, आपने कम से कम हुड्डा जी का नाम लिया, लेकिन 2 से भी काम कई बार नहीं चलता है। यही पैमाना, यही है पैमाना, बाकी और कोई पैमाना नहीं। वो पार्टी के प्रति वफादारी है, और लोकल इक्वेशन, उसका जो जनाधार, वो तो है, जनाधार तो पहले चाहिए, वो सब चाहिए, और उसके बाद ये कनेक्शन चाहिए। हाँ बिल्कुल, पहले जमीन से फिर ऊपर से।
संबंध और लेकिन वफादारी। कई बार जमीन से ज्यादा ऊपर वाला नहीं भारी हो जाता है। वो तो हो सकता है यहाँ कोई मजबूत दावेदार यहाँ हो, किसी विधानसभा के पता चला वहाँ ताल कटोरा रोड का दावेदार को मिल गया टिकट। नहीं, होना तो ऐसी चाहिए, होना तो ऐसी चाहिए जैसे बोला है मैंने। चलिए बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों से। मैं तुरंत एक क्लोजिंग करके फिर वापस आता हूँ, बाहर से फिर आता हूँ। और आपने देखा इतने लोगों से हमने बात की, अब ये बाहर ये भीड़ वैसे ही यहाँ जमी है और ये सब कुमारी शैलजा के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। वो शायद किसी मीटिंग में गई हैं और मेरा मकसद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करके ये समझना और आपको समझाना था कि कैसे टिकटार्थी टिकटों के मौसम में, चुनावों के मौसम में अपने सीनियर लीडर के पास आते हैं इस उम्मीद में कि उन्हें टिकट मिलेगा। और कई बार ऐसे लोग होते हैं जो 3 चुनाव, 4 चुनाव, 5 चुनाव से टिकट मांग रहे होते हैं। ये सब आपने सुना, देखा। तो फिलहाल इस वीडियो को कुमारी शैलजा के साउथ एवेन्यू के बंगले से ख़त्म करते हैं। हरियाणा चुनाव के लिए मैं 22 ज़िले हैं हरियाणा में, कोशिश करूंगा कि कम से कम 10 ज़िले जाऊं, कोशिश करूंगा कि 90 सीटें हरियाणा में, कोशिश करूंगा कि कम से कम 25, 30, 40 विधानसभा क्षेत्रों में जाऊं, क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ, मेरी ताकत और मेरी इच्छा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचूं और लोगों की बात मेरे ज़रिए आप तक पहुंचे। ये तो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, दावेदार हैं, उम्मीदवार हैं, लेकिन असली जनता क्या सोच रही है, जनता के मन में क्या है, जनता क्या चाहती है, उनके मुद्दे क्या हैं, उनके सरोकार क्या है, उनकी समस्या क्या है और उनसे जो वादे 10 साल में किए गए वो कितने पूरे हुए, इसको समझने के लिए जनता के बीच बहुत जल्द वो सिलसिला शुरू होने वाला है। फिलहाल नमस्कार।